आज का एनीमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सोचो तुम एक असासिन हो और तुम्हें एक लड़की को मारने दिया जाता है, लेकिन तुम उसे लड़की के प्यार में आ जाते हो और तुम उसको मार नहीं पाते। और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए तुम्हें इस एनीमे को फुली देखना होगा। एनीमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसलिए लास्ट तक ऑब्वियसली देखना। एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नेम था कूफा। कूफा एक असासिन था और उसके रूम में अटैक हो जाता है। गिन नाम का एक बंदा कूफा के रूम में आ गया था और उसके बाद वो कूफा के ऊपर अटैक करता है। कूफा उसके अटैक से बहुत इजीली बच जाता है और उसके बाद कूफा किन के ऊपर अटैक करने लग गया था। किन जान जाता है कूफा को हराना इतना इजी नहीं है और उसके बाद वो कूफा को डिस्ट्रैक्ट करके इधर से भाग जाता है। इसके बाद कूफा के पास एक बंदा आता है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और उसके बाद हमें बताया जाता है कूफा के वॉल के बारे में। कूफा के वॉल्ड में इंसानों के साथ डेविल भी रहते हैं जिनको लेंकेनट्रोप्स कहा जाता है और उनके वॉल्ड में मैजिक एक आम बात था। खैर इसके बाद कूफा एक ट्रेन में आ जाता है और उसके बाद वो अपने प्लेस को एक्सप्लेन करते आ रहा था। खैर इसके बाद वो अपने जगह में आ जाता है। कूफा फाइनली अपने स्टेशन पे आ जाता है और उसके बाद वो एक वार्ड को कहता है। कूफा देखता है उसके पास से वाले लेडी ने भी उसी वार्ड को कहा था। वो लेडी कूफा के मुंह से एक ही बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो लेडी कूफा से मिलकर बहुत हैप्पी थी और उसके बाद वो कहती है ये बहुत एक्साइटिंग बात है। कूफा भी उसी लेडी के साथ बातें करता है और उसके बाद वो उस लेडी का हेल्प भी कर देता है। कूफा के साथ बातें करके वो लेडी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वो कहती है हम लोग फिर से मिलेंगे और उसके बाद वो कूफा को बाय कह के इधर से चली जाती है। उसी लेडी के जाने के बाद कूफा भी अपनी ओर चला जाता है। अगर कूफा के बारे में कहा जाए तो वो बहुत अच्छा था। इसके पास एक बिल्ली आती है जो कि हट थी, उसका एक पैर टूट चुका था, लेकिन कूफा उसे बिल्ली को हेल्प करता है और उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे आ चुका था। कूफा के पास कुछ मेड आ जाती है और उसके बाद वो लोग कूफा को वेलकम करते हैं। वो कहती है आप इधर आ चुके हैं, ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम पहले आपको मैंसन को दिखा देते हैं और इसके बाद वो लोग कूफा को उसी मैंसन के अंदर ले गए थे। कूफा प्लेस को अच्छी तरह से देख लेता है। एक कहती है वैसे आपको 3 साल अब इधर से काम करना होगा। कूफा एक लड़की का ट्यूटर बनने के लिए इधर आया था। खैर इसके बाद कूफा हाँ कहता है और इसी बीच मेलिदा भी आ चुकी थी। उनकी आंखें सेकंड फ्लोर पे होती है और वो बैल्कनी के किनारे आ चुकी थी। खैर वो अपनी ट्यूटर को देखने के लिए आई थी और वो बहुत एक्साइटेड लग रही होती है, लेकिन इसी बीच मेलिदा का बैलेंस बिखर जाता है और इसीलिए वो ऊपर से नीचे गिरने वाली थी। मेलिदा डर गई थी और उसके बाद वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। कूफा ये सीन देखकर अपना स्पीड का यूज करता है और वो बहुत इजीली मेलिदा को पकड़ लेता है। कूफा के कारण मेलिदा बच गई थी और उसके बाद मेलिदा भी कूफा को देखती है और वो शर्मा जाती है। खैर इसके बाद कूफा अपने बारे में बता देता है, वो अब से मेलिदा का ट्यूटर बनने वाला है। मेलिदा भी कूफा को वेलकम करती है। खैर इसके बाद मेट कहते हैं मेलिदा आपको रेडी हो जाना चाहिए, अकादमी स्टार्ट होने वाला है, आपको उधर जाना होगा। और उसके बाद वो लोग कूफा को भी अकादमी जाने के लिए रेडी कर देते हैं। मेलिदा इस बात से शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है क्या कूफा भी मेरे साथ आने वाला है। एक कहती है हाँ अब से कूफा भी आपके साथ स्कूल में जाने वाले हैं और इसके लिए हम लोगों ने परमिशन ले लिया है। इसी बात को सुनकर मेलिदा हैप्पी होती है। खैर इसके बाद वो दोनों अकादमी में आ चुके थे। मेलिदा अकादमी में आके नार्फा नाम की एक लड़की से मिलती है। नार्फा मेलिदा के साथ बातें करती है, जहाँ पर मेलिदा नार्फा को देखकर बहुत डर गई थी। नार्फा भी मेलिदा के साथ बहुत रूडली बातें कर रही थी। इसके बाद मेलिदा नार्फा को कहती है वो आज अपने ट्यूटर के साथ आई है। नार्फा इसी बात को सुनकर कहती है क्या अब ये तुम्हें सिखाने वाला है या फिर ये तुम्हारी तरफ से मानक यूज करने वाला है। नार्फा की बातों से मेलिदा बहुत अपसेट हो चुकी थी और उसके बाद नार्फा मेलिदा को ट्रेनिंग के लिए बुलाती है। मेलिदा बहुत डर गई थी, लेकिन इसके बाद भी वो ट्रेनिंग करने के लिए जाती है और उसके बाद नार्फा और मेलिदा के बीच में फाइट होता है। लेकिन फाइट में मेलिदा अपना माना का यूज नहीं कर पाती, जहां पर नार्वा बहुत इजीली मेलिदा को हरा देती है। नार्वा ने अपना माना का यूज किया था। खैर इसकी बात नार्वा मेलिदा के ऊपर हंसने लग जाती है। वो कहती है सारे लोग देखो ये कैसी लड़की है, इसके पास एक ड्रीम है जो कि वो पूरा नहीं कर सकती। मेलिदा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। नार्वा कहती है ये लड़की क्रिस लेजन में जाना चाहती है, लेकिन देखो तो इसके पास कुछ भी पावर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एलाइस जो मेलिदा का बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो अपने ट्यूटर का हेल्प लेके बहुत इजीली मेलिदा का ड्रीम पोजीशन ग्रैब करने वाली है।
लेकिन उससे भी अच्छी बात वो हमारे साथ आ चुकी हैं। नार्वा की बातें सुनकर मेलिदा बहुत दुखी हो चुकी थी और उसके बाद वो इधर से रोकर चली जाती है। एलाइस मेलिदा का कजिन थी। खैर इसके बाद एलाइस मेलिदा के पास आती है और वो मेलिदा के साथ बातें करने लग गई थी, लेकिन मेलिदा उससे बहुत ज्यादा दुखी होती है और उसके बाद वो इधर से रोकर चली जाती है। कूफा ये सारा सीन देख रहा था और उसको मेलिदा के बारे में पहले से ही पता था। कूफा ने पहले ही अपने एक और बंदे के साथ मेलिदा के बारे में बातें कर लिया था। यहाँ पर उसने कहा था इसके बाद तुम्हारा मिशन होने वाला है मेलिदा को ट्रेन करना। लेकिन कूफा को पता था मेलिदा उसके फादर की सगी नहीं है, यानी मेलिदा के फादर ने मेलिदा के मदर के साथ नाजायज रिश्ता रखा था और इसलिए मेलिदा बॉर्न हुई है। लेकिन मेलिदा का फादर किसी और वुमन के साथ रहता है और इसीलिए एक रॉयल फैमिली से होने के बाद भी मेलिदा के पास अपना माना नहीं था। कूफा भी जान गया था मेलिदा अपना माना यूज नहीं कर सकती, लेकिन इसके बाद भी वो ट्राई करती है। लेकिन उसके लाइफ में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ चुकी थी। मेलिदा का लाइफ बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका था और इसीलिए कूफा डिसाइड कर लेता है वो मेलिदा को मारने वाला है ताकि मेलिदा फ्री हो जाए और वो अब से कोई भी सफर ना करे। और वैसे भी मैं एक असासिन हूँ और मेरे लिए ये काम इतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। कूफा मेलिदा को मारने के लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद वो मेलिदा के रूम में आ चुका था। लेकिन इसके बाद ही उसे पता चलता है मेलिदा उसके रूम में नहीं थी। मेलिदा बाहर जा चुकी थी और वो एक मुसीबत में होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेलिदा को। इसके पीछे बहुत सारे डेविल लगे हुए थे जो कि मेलिदा को मारना चाहते हैं। मेलिदा उन सब से बचकर भाग रही थी, लेकिन वो बहुत सारे होते हैं और उनके पास मेलिदा से ज्यादा स्पीड था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कूफा को, जहाँ पर वो भी बाहर आ जाता है और उसके बाद वो जान गया था मेलिदा कहाँ पर हो सकती है। कूफा मेलिदा को ढूंढते हुए उसके पास से जा रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्डन में मेलिदा के पास वो सारे डीमन आ चुके थे और उसके बाद उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। मेलिदा अपना माना का यूज नहीं कर सकती, लेकिन उसके पास अपना ट्रेनिंग वाला स्वॉर्ड था जिससे ही वो फाइट कर रही थी। कूफा भी उसी प्लेस में आ जाता है और वो छुपकर उन सबको देख रहा था। मेलिदा उन सबके साथ फाइट कर रही थी, लेकिन वो उन सबकी आंखें कुछ भी नहीं कर पाती। वो लोग मेलिदा को पकड़ लेता है और उसके बाद वो लोग मेलिदा को मारने लग गई थी। यहाँ पर वो सारे डीमन मेलिदा को चिढ़ा भी रहे होता है। कूफा जानता था ये काम किसका है और उसी बंदे ने मेलिदा का पावर अनलॉक करने के लिए इन सारे डीमन को इधर भेजा था। कूफा कहता है लेकिन उस बंदे को ये पता नहीं है मेलिदा के पास अपना माना नहीं है, वो इधर कुछ भी नहीं कर सकती। खैर इसके बाद कूफा ऐसे ही देखते ही जा रहा था। वो सारे डीमन मेलिदा को पकड़ लेता है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग मेलिदा को मारते भी है। मेलिदा रोने लग गई थी। खैर इसके बाद वो लोग मेलिदा के बालों को पकड़ लेता है और उसको काटने भी लग गई थी, यानी वो लोग काटने के लिए रेडी हो जाता है। मेलिदा रोने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है प्लीज मुझे इधर से जाने दो, मेरे पास एक ड्रीम है, अगर तुमने मेरे बालों को काट डाला तो इसके बाद ये सब भी खत्म हो जाएगा। जहाँ पर ये सीन देखकर कूफा भी अपसेट हो चुका था और उसके बाद वो कहता है शायद से वो जानती है उसका फैमिली यानी उसके फादर उसकी सगी नहीं है, लेकिन क्या इसके लिए मैं उसका हेल्प नहीं करने वाला। ये बहुत बुरा जोक है। और उसके बाद कूफा अपने काम में लग गया था। वो बहुत इजीली उस डीमन को हरा देता है यानी मार देता है। कूफा भी उसी फाइट में आ जाता है जहाँ पर सारे डीमन कूफा के ऊपर अटैक करने लग गई थी, लेकिन कूफा के पास एक अलग ही पावर था। कूफा बहुत इजीली अपने अटैक का यूज करके उन सारे डीमन को हरा देता है। जहाँ पर इसी सीन को देखकर मेलिदा भी कूफा से इम्प्रेस हो चुकी थी और ऐसे ही उनका फाइट एंड होता है। खैर इसके बाद कूफा मेलिदा के पास आता है और वो कहता है जानता हूँ तुम्हारे पास कोई माना नहीं है और तुम्हारे लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ यानी तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। से मैं तुम्हें सारी बातों में हेल्प करने वाला हूँ और इसलिए क्या तुम मुझे एग्री करते हो। जहाँ पर इसके बाद ही मेलिदा कूफा को एग्री कर देती है। जहाँ पर इसके बाद ही कूफा मेलिदा के हाथों को किस करता है और इसके बाद कूफा कहता है अगर तुम्हें माना अनलॉक करना है तो मेरे पास एक रास्ता है। तुम अब से दो काम कर सकते हो। पहला, अगर तुम नॉर्मल ही रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें अपना माना अनलॉक करना है तो तुम्हें मेरा वाला रास्ता चूज करना होगा, लेकिन इससे तुम्हारा डेथ भी हो सकता है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर मेलिदा दूसरा वाला ही रास्ता चूज करती है, यानी उसको अपना माना अनलॉक करना था। और कहता है अगर ऐसा बात है तो मैं भी रेडी हूँ। और उसके बाद कूफा एक मेडिसिन को अपने मुंह पे लेता है। खैर इसके बाद कूफा मेलिदा के पास आता है और वो
मेलिदा के साथ किस कर देता है। कुफा के मुंह से वो मेडिसिन मेलिदा की बॉडी में आ चुका था, यानी एंटर कर लिया था, और इससे ही मेलिदा की बॉडी में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाता है। मेलिदा की बॉडी में कुछ और ही फील होने लग गया था और ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड देखकर पसंद आया है। हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। एपिसोड का स्टार्टिंग में कुफा और मेलिदा एक साथ होता है। मेलिदा अपने बेड पे थी, जहाँ पर कुफा मेलिदा की बॉडी को चेक कर रहा था। कुफा मेलिदा की बॉडी को टच कर रहा था और इससे मेलिदा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। मेलिदा कहती है, क्या आपको इससे कुछ भी अलग सा फील नहीं होता? कुफा कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली मुझे भी इससे बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये मेरा ट्रेनिंग है, यानी मैं अपने रिएक्शन को अपने मुंह से नहीं दिखाता, और वैसे भी मैं जानता हूँ ये मेरा काम है और मुझे इसको करना ही होगा। मेलिदा कहती है, तो इसके बाद भी आप ऐसा कैसे कर लेते हो? कुफा कहता है, तुम्हें ये बात बहुत अजीब लग सकता है, हम लोग कल ही मिले थे, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। कल जो मैंने तुम्हें मेडिसिन दिया था, ये तुम्हारी बॉडी में हार्म भी कर सकता है। कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आया, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, क्या तुम हेल्दी हो जाओगे? और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम हेल्दी हो चुकी हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ। मेलिदा कहती है, मुझे माफ कर देना, आप मेरा जो चेक करना चाहते हो वो कर सकती हो। लेकिन कुफा का काम हो चुका था। कुफा कहता है, मैं तुम्हारे पावर के क्लास के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर एक पलादिन का पावर नहीं है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन तुम एक सामुराई क्लास की हो और मैं भी उसी क्लास से आता हूँ, यानी हम दोनों का पावर का क्लास एक जैसा है। मेलिदा इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कह रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं अपना माना का यूज कर सकती हूँ तो मैं जो चाहती हूँ, यानी मेरा जो ड्रीम है वो मैं पूरा भी कर सकती हूँ। मेलिदा बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुकी थी। जहाँ पर इसके बाद ही कुफा कहता है, एक हफ्ते बाद तुम्हारा एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और इसीलिए मैं चाहता हूँ बाहर तुम अपने माना का यूज ना करो। कुफा की बातों को मेलिदा मान लेती है और उसके बाद वो अपने क्लास में आ चुकी थी। उनके क्लास में उसे टूर्नामेंट के बारे में बातें हो रहा था, जहाँ पर सब लोग अपने पावर को दिखाने के लिए रेडी हो चुके थे। इसके बाद उनका क्लास एंड होता है। मेलिदा अपने बुक को बैग में रखने वाली थी। ये एक माना का यूज करने वाला बुक था, जहाँ पर इसको नारवा देख लेती है और उसके बाद वो मेलिदा के पास आती है। वो कहती है, इस बुक का तुम्हारे पास कोई काम नहीं आने वाला, वैसे भी तुम अपना माना यूज नहीं कर सकती, तो ये इधर गार्बेज है, अगर ये मेरे पास आ जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसके बाद नारवा मेलिदा से वो बुक ले लेती है। मेलिदा कुछ भी नहीं कर पाती, वो अपसेट होकर कुफा के पास आ जाती है। कुफा मेलिदा की बातों को जान गया था। खैर इसके बाद ही मेलिदा कहती है, मेरे पास माना आ चुका है, तो इसकी बात क्यों मैं इसका यूज नहीं कर सकती? अगर मैं इसका यूज कर देती हूँ तो सब लोग मुझे देखेंगे। और उसके बाद ही कुफा कहता है, वो बात तो सच्ची है, तुमने अपना माना वाला पावर अनलॉक कर दिया, लेकिन अब भी तुम उसमें बहुत ज्यादा पीछे हो। और एक बात को सोचो, अगर तुम अपना माना का पावर टूर्नामेंट में दिखा देते हो तो सब लोग तुम्हें ही देखेंगे, सब लोग तुमसे शॉक्ड हो जाएंगे और उसके बाद तुम सबको सरप्राइज कर सकते हो। कुफा की बातों को मेलिदा समझ गई थी। खैर इसके बाद वो दोनों ऐसे ही आगे जा रहे होता है और इसी बीच कुफा कहता है, हमारे पीछे कोई तो है जो कि हमें सुन रहा है। कुफा की बातें सच्ची होता है, उसके पीछे एलाइस और उसका ट्यूटर थी, जिससे कुफा पहले भी मिल चुका है। खैर इसके बाद वो दोनों भी कुफा के पास आ जाते हैं और दोनों ट्यूटर एक साथ बातें करते हैं। जहाँ पर इसके बाद वो लेडी अपना नेम बता दी है, जो कि था रोसेटी। प्रिकेट रोसेटी एलाइस का ट्यूटर थी। कुफा प्रिकेट को पहले से ही जाना था। जहाँ पर इसी बात को जानकर मेलिदा शॉक्ड होती है। खैर इसके बाद प्रिकेट मेलिदा के पास आती है और वो मेलिदा के साथ बातें करने लगी थी। जहाँ पर आखिर में प्रिकेट कहती है, हम चारों एक टीम में आ सकते हैं और उसके बाद हमारा काम भी बहुत इजी हो जाएगा और इसीलिए हम चारों एक साथ ट्रेनिंग कर सकते, इससे हम सबका फायदा है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर कुफा प्रिकेट को दूर कर देता है। वो कहता है, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाला। कुफा प्रिकेट को साफ इग्नोर कर देता है। जहाँ पर इससे प्रिकेट बहुत गुस्सा हो चुकी थी। वो कहती है, पहले तुम जब मिले थे तब तुम बहुत अच्छे लग रही थी, तुमने मेरे साथ एक जेंटलमैन की तरह वादे किया था, लेकिन अब तुम बहुत बदल गए हो और देखना आगे मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करने वाली हूँ। तुम नहीं जानते मेरे पास कितना पावर है। एलाइस को मैं सब कुछ सिखाने वाली हूँ और तुम बहुत इजीली मेरे सामने हार जाओगे। खैर इसके बाद वो एलाइस को इधर से लेके चली जाती है। पहले इसके बाद मेलिदा ट्रेनिंग करती है और फाइनली वो दिन आ चुका था। कुफा मेलिदा को लेके उसी प्लेस में आ जाता है जहाँ पर उनका फाइट होने वाला था। मेलिदा अपने पहले फाइट के बारे में सोचकर बहुत हैप्पी थी, लेकिन जब
वो सारे प्लेयर्स के पास आती है। मेलिदा सबको देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। वो सोच रही थी सारे लोग कैसे अटैक करने वाले हैं और उसके आगे मेलिदा क्या कर सकती है। मेलिदा बहुत डर गई थी और इसलिए कुफा मेलिदा को समझा रहा था, तुम कर सकती हो, ये इतना हार्ड नहीं होने वाला, तुमने इसके लिए ट्रेनिंग किया था। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे और इसी बीच उनके पास आ जाती है नार्वा। नार्वा मेलिदा के पास आती है और वो कहती है, देखो तो ये लड़की ऐसे ही इधर बैठ गई है और इसको देखकर ऐसा लगता है ये बहुत डर चुकी है। मेलिदा, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और इसीलिए एक बात को कहना चाहूंगी, तुम्हें इधर नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं जानती इतना वीक लड़की इधर कैसे आ सकती है, ऐसे एक लड़की अकादमी में कैसे जगह पा सकती है। नार्वा की बातें सुनकर मेलिदा और भी ज्यादा अपसेट हो चुकी थी और उसके बाद ही कुफा कहता है, तुम्हारा नाम नार्वा है, क्या मैं तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूँ? नार्वा कहती है, तुम क्या कहना चाहते हो? और उसके बाद ही कुफा कहता है, पहले तो मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। नार्वा कहती है, वेल एक इंस्ट्रक्टर मेरे साथ बातें करना चाहता है, ये तो बहुत अजीब बात है। कुफा पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में था। कुफा कहता है, क्या तुम अपना मुंह बंद कर सकती हो? एक बंदरे की तरह तुम हमेशा उछलते रहती हो और ये दिखने में अच्छा नहीं लगता। कुफा की बातों से नार्वा बहुत गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद वो कहने लग जाती है, तुम अपने आप को कैसे एक इंस्ट्रक्टर कह सकते हो जबकि तुम्हारे पास भी कोई स्किल नहीं है। तुमने अब तक मेलिदा को कुछ भी नहीं सिखाया, जो बुक में होता है वही पढ़ाते हो और तुम बस सैलरी के लिए उसके साथ हो और यही तुम्हारा मकसद है। नार्वा की बातें कुफा को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन इससे भी ज्यादा मेलिदा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो खड़ी होकर कहती है, तुम मुझे जो भी कहो इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे इंस्ट्रक्टर को तुम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तुम्हें गेम पे दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। नार्वा मेलिदा को ऐसा देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इसके बाद ही वो हंसकर कहती है, अगर ऐसा बात है तो देख लेते हैं गेम में कौन जीतता है। सारे लड़कियों ने तुम्हारी बातें सुन लिया है, तुम मुझे गेम पे हराने वाली हो, तो देखते हैं गेम में कौन जीता है। और इसके बाद नार्वा इधर से चली जाती है। नार्वा के जाने के बाद मेलिदा फिर से डर गई थी और उसके बाद वो कहती है, ये ना जाने मैंने क्या कह दिया। सारे प्लेयर्स उसी अरीना पे आ जाते हैं जहाँ पर टूर्नामेंट का मैच होने वाला था। वह देखता है मेलिदा के फादर फेल्गस उधर आ चुका था और वो भी वो गेम देख रहा होता है और उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है मेलिदा का ग्रैंडफादर मोट्रियो को, और वो भी उसी गेम को देखने के लिए आया था जहाँ पर सबको ऐसा लगता है मेलिदा गेम पे कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि सबको ये पता था मेलिदा के पास अपना कोई माना नहीं है और बिना माना के मेलिदा कभी भी गेम को जीत नहीं सकती। इसका ट्यूटर क्रिकेट कुफा के पास आ जाती है और उसके बाद वो कुफा के पास बैठती है और वो उसके साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर वो कहती है, तुमने मेलिदा को अच्छा ट्रेन किया होगा। और उसके बाद ही गेम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मेलिदा के सारे टीममेट्स कह रही थी, मेलिदा तुम बस इधर ही रहो, हम लोग गेम को खत्म कर सकते हैं, यानी हम लोग जीत सकते हैं। उनको पता था उनकी टीम में सबसे ज्यादा मेलिदा वीक है, लेकिन इसके बाद मेलिदा कहती है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। खैर इसके बाद उनका गेम स्टार्ट हो चुका था। मेलिदा का ओपोनेंट जो कि नर्वा का टीम था, वो लोग अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर नर्वा अपने जगह में ही गेम को देख रही थी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेलिदा की टीम को, जहाँ पर वो लोग भी लड़ने के लिए आ किया जाता है। मेलिदा भी गेम पे आ जाती है और उसके बाद वो नर्वा के पास ही आ रही थी। नर्वा इस सीन को देखकर बहुत हैप्पी होती है और वो कहती है, मुझे एक ऐसा ही मौका चाहिए था और वैसे भी मेरा लक बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत इजीली हरा सकती हूँ। नर्वा मेलिदा के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है। मेलिदा हारने वाली थी, लेकिन इसके बाद ही मेलिदा अपने माना का यूज करती है। मेलिदा का माना पावर देकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर मेलिदा ने नर्वा को गिरा दिया था। नर्वा मेलिदा के आगे कुछ भी नहीं कर पाती, जहाँ पर मेलिदा बहुत इजीली नर्वा को डोमिनेट कर रही थी। नर्वा को अपने ऊपर ही बिलीव नहीं हो रहा था, वो कैसे इससे हार सकती है। नर्वा कहती है, मैं स्कूल में किसी के साथ भी हार सकती हूँ, लेकिन इसके सामने मैं कभी नहीं हारने वाली, ये सब ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। और उसके बाद नर्वा बहुत गुस्से में आ चुकी थी और उसके बाद नर्वा अपना सारा पावर लगा के एक अटैक कर देती है। सारे लोग इस अटैक को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर नर्वा के अटैक से उधर एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो चुका था। नर्वा कहती है, तुमने सोचा भी कैसे तुम मुझे हरा सकती हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है तुम्हारे पास माना आ चुका है, लेकिन तुम मेरे सामने कभी भी नहीं आ सकती। तुमने बस अपना माना अनलॉक किया है, लेकिन इसको कैसे यूज करना है तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम मुझे हार चुकी हो और इससे मैं दुखी नहीं हूँ और तुम्हें भी दुखी नहीं होना चाहिए। खैर इसके बाद वो मेलिदा के पास आ जाती है
उसको चिढ़ाने के लिए। लेकिन इसके बाद ही मेलिदा अपना मुंह ऊपर करती है, जहाँ पर वो भी हंस रही थी, और उसके बाद वो कहती है, ऐसा था कूफा यानी मेरे ट्यूटर मेरे ऊपर हमेशा करता है, और इसमें कोई दम नहीं था। खैर, इसी बात को सुनकर नेरवा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, और उसके बाद मेलिदा अपना पावर यूज करने लग जाती है। नेरवा बहुत डर गई थी, और उसके बाद मेलिदा अपना अटैक करने के लिए नेरवा के पास आ जाती है। लेकिन इसी बीच उसके हाथों से अपना स्वॉर्ड नीचे गिर जाता है। नेरवा के पास एक मौका आ चुका था, वो अब भी इस गेम को जीत सकती है। और उसके बाद वो मेलिदा को अटैक करने लग गई थी, जहाँ पर इसके बाद मेलिदा अपने स्वॉर्ड से फिर से अटैक करने वाली होती है। लेकिन इसी बीच मेलिदा का माना खत्म हो जाता है, यानी वो अपने नॉर्मल स्टेट पे आ चुकी थी। इसी बात को जानकर मेलिदा बहुत डर जाती है, और उसके बाद वो इधर से भागने का ट्राई करती है, जहाँ पर पीछे से नेरवा कहती है, तुमने कहा था ऐसा अटैक तुमने बहुत बार झेला है, तो यह अटैक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तुम मुझे डर रही हो। और उसके बाद नेरवा अटैक कर देती है, जहाँ पर मेलिदा फेंट हो चुकी थी। मेलिदा हर्ट हो जाती है, और उसके बाद नेरवा उसके पास आती है, और वो कहती है, क्या अभी तुमने हार मान लिया है, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद तुम अटैक नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद नेरवा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब भी मेलिदा नेरवा के ऊपर हंस रही थी। और इसी बीच मेलिदा की आंखों के सामने वही सारे सीन आ जाता है जो कि नेरवा ने मेलिदा के साथ किया था। नेरवा बहुत टाइम से मेलिदा को बुली करते आ रही थी। मेलिदा का लाइफ नेरवा ने बहुत बुरा कर दिया था, जहाँ पर ये सारा सीन आकर मेलिदा की आंखों के सामने आ जाता है। मेलिदा इससे गुस्सा हो चुकी थी, और उसके बाद वो अपना अटैक करती है, जहाँ पर मेलिदा का माना फिर से उसकी बॉडी में आ चुका था, और इस अटैक का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। नेरवा फाइनली इस गेम को हार जाती है। खैर, गेम के बाद कूफा बाहर जा रहा था, और इसी बीच मेलिदा दूर से कूफा के पास दौड़ के आ जाती है। मेलिदा बहुत ज्यादा हैप्पी थी, क्योंकि उसने अपना जीवन का पहला गेम जीत लिया था, और ये जीत मेलिदा ने खुद से किया था। कूफा भी मेलिदा से बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है, तुमने कर दिया, मैंने जो सोचा था तुमने वही किया। खैर, वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और इसी बीच मेलिदा के पास से फेल्गस अपने बंदों के साथ जा रहा था। इसको देखकर मेलिदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और उसके बाद वो अपने फादर को बुलाती है। फेल्गस पहले तो कुछ भी नहीं कहता, और उसके बाद ही मेलिदा कहती है, मैंने अपना पहला गेम जीत लिया है। लेकिन इसके बाद फेल्गस रिप्लाई करता है, वो कहता है, ये कुछ भी नहीं है, अगर तुम दूसरे स्कूल के स्टूडेंट को हरा सकते हो, इसके बाद मैं मान सकता हूँ तुम्हारे पास कुछ पावर आ चुका है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इतना एक्साइटेड नहीं होना है। जहाँ पर अपने फादर के ये सारी बातें सुनकर मेलिदा अपसेट हो जाती है। जो वो एक्साइटेड हो रही थी वो अपसेट में बदल जाती है। कूफा कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुमने अपना पहला गेम जीत लिया है, और इसलिए तुम्हें हैप्पी फील करना चाहिए। मेलिदा कहती है, लेकिन मेरे फादर। और उसके बाद ही कूफा कहता है, तुम्हारे फादर भी तुम्हारे ऊपर प्राउड कर रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम इस गेम को हार जाते तो इसके बाद तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ कभी बातें भी नहीं करते, वो तुम्हें रिप्लाई ना देकर भी इधर से जा सकते थे। लेकिन तुमने गेम को अच्छी तरह से जीता, तो इसका मतलब यही है वो तुम्हारे ऊपर प्राउड करता है, या फिर वो तुम्हारे ऊपर कुछ भी सोचते हैं। इसी बात से मेलिदा हैप्पी हो चुकी थी, और इसी बीच उनके पास आ जाते नेरवा, और नेरवा मेलिदा को उसका बुक दे देती है, जो कि उसने मेलिदा से छीन लिया था। नेरवा कहती है, मुझे माफ कर देना, और उसके बाद वो इधर से चली जाती है। खैर, इसके बाद कूफा कहता है, मुझे लगता है तुम्हें रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा दूसरा वाला गेम स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दूसरे वाले गेम पे मेलिदा का सामना हुआ था एलिस से, जहाँ पर एलिस का एक अलग ही पावर था। मेलिदा एलिस के पावर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है, क्या एक पलादिन का पावर इतना ज्यादा भी हो सकता है। और उसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। एपिसोड का स्टार्टिंग में कूफा चाय पी रहा था। कूफा के पास मेलिदा आ जाती है, और उसके बाद वो एक ड्रेस को दिखाती है। कूफा कहता है, तुम मुझे ये ड्रेस क्यों दिखा रही हो। और उसके बाद ही मेलिदा कहती है, उनके अकेडमी में एक सर्कल नाइट होने वाला है, यानी एक पार्टी होने वाला है, और उसी फेस्टिवल में मेलिदा वो ड्रेस पहनने वाली है। कूफा कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, इसकी बात मेलिदा कहती है, इंस्ट्रक्टर, मैं एक बात को जानना चाहती हूँ, क्या आपको फेस्टिवल पसंद नहीं है। वो कहता है, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। और उसके बाद ही मेलिदा कहती है, मुझे इस बात में आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं आपके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती, तो इसलिए आपको कहना होगा, क्या आपको फेस्टिवल पसंद नहीं आते। और उसके बाद ही कूफा कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो मुझे फेस्टिवल के बारे में इतना कुछ भी नहीं पता, क्योंकि पहले से ही मैं अपने लाइफ में बिजी हूँ, और इसलिए मुझे इन सब के बारे में इतना नहीं पता होता है।
और मैं जहाँ पर रहता हूँ उधर सरवाइव करना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो इसलिए मैं फेस्टिवल के बारे में सोच भी नहीं सकता। खैर, अगर ड्रेस के बारे में कहा जाए तो ये बहुत अच्छा है। इसी बात को सुनकर मेलिदा बहुत हैप्पी हो चुकी थी। वह कहता है, अगर तुम इसको पहन के मुझे दिखाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसके बाद ही मेलिदा शर्मा जाती है। वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैंने पहले ही प्लान कर लिया है। मैं इस ड्रेस को फेस्टिवल के दिन एलिस के साथ पहनने वाली हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है। उफा कहता है, तुम्हें जो पसंद है तुम कर सकती हो। खैर, इसके बाद मेलिदा फिर से शर्मा जाती है और उसके बाद वो कहती है, क्या मैं आपको एक बात कह सकती हूँ? कुफा कहता है, हाँ तुम कह सकती हो। और उसके बाद मेलिदा कहती है, क्या आप मेरे साथ उस दिन डांस कर सकते हो? क्योंकि फेस्टिवल के एंड में सब लोग डांस करते हैं, तो इसलिए क्या आप मेरे साथ आओगे? कुफा कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे उस दिन कहीं पर जाना होगा। यानी मैं पहले ही चला जाऊंगा, लेकिन मैं उसी दिन आऊंगा। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता उस दिन मैं तुम्हारे साथ डांस कर पाऊंगा या फिर नहीं। अगर मैं उस दिन टाइम से आ गया तो इसके बाद हो सकता है मैं तुम्हारे साथ डांस करूं, लेकिन अगर मैं नहीं आया तो मुझे माफ कर देना। वेल, इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस के घर पे। एलिस की ग्रैंड मदर कह रही थी, तुम्हें उसको यानी मेलिदा को हराना होगा। अगर आने वाले गेम पे तुम उसको बहुत इजीली हरा देते हो तो स्पेक्टेटर्स तुम्हें देखेंगे और उसके बाद तुम बहुत इजीली जो चाहते हो वो तुम्हें हासिल हो जाएगा। एलिस अपने ग्रैंड मदर से हैप्पी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वो उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। खैर, इसी बीच एलिस की दौड़ में एक मेड आ जाती है जो कि एक ड्रेस लेके आई थी। एलिस बात को जान रही थी ये ड्रेस मेलिदा का है और इसीलिए वो इसको पहनने के लिए एक्साइटेड भी होती है। लेकिन ग्रैंड मदर उसी क्लॉथ को देखती है और उसके बाद वो गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है, ऐसा कपड़ा मैं अपनी बेटी को पहनने नहीं दूंगी। ये कपड़ा हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको तुम फेंक दो। और उसके बाद ग्रैंड मदर उस कपड़े को फेंक देने के लिए कह देती है, जहाँ पर इसी बात से एलिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो दुखी भी होती है। वेल, इसके बाद फेस्टिवल का दिन आ जाता है। मेलिदा अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही थी, साथ ही वो एलिस के लिए भी वेट कर रही थी। खैर, इसके बाद लड़कियों के बीच में एलिस भी आ जाती है, जहाँ पर सारी लड़कियां एलिस को ही देख रही थी। एलिस ने अपने ड्रेस में कुछ और ही पहना था जिसको सारी लड़कियां देख रही होता है। मेलिदा भी इस बात को जान लेती है और वो बहुत अपसेट हो चुकी थी, जहाँ पर इस बात को एलिस भी जान लेती है। मेलिदा को ऐसे देखकर एलिस भी दुखी हो चुकी थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा गिल्टी फीलिंग आ रहा था। खैर, इसके बाद वो अपने दोस्तों को छोड़कर इधर से भाग जाती है। मेलिदा एलिस का पीछा करती है और उसके बाद वो आ जाती है एक प्लेस में जहाँ पर एलिस रो रही थी। एलिस बहुत ज्यादा दुखी में होती है और वो अकेले रो रही थी। खैर, इसके बाद उसके पास आ जाती है मेलिदा और वो लोग बातें करते हैं। मेलिदा कहती है, कोई बात नहीं है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, अभी तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और उसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं। एलिस रोना बंद कर देती है और उसके बाद वो मेलिदा के साथ जाने के लिए रेडी ही हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच उस प्लेस का लाइट ऑफ हो जाता है और उनके चारों ओर लोग आ चुके थे। वेल, उनका लीडर आके आता है और वो कहता है, हम लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया है। मेलिदा बहुत डर जाती है, लेकिन वो फाइट करने के लिए भी रेडी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद ही वो दोनों ही बेहोश हो जाता है। मेलिदा अपना आंखें खोलती है एक अलग ही जगह में। मेलिदा के पास एलिस नहीं थी, जहाँ पर इस सीन को देखकर मेलिदा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बाद वो अपने माना का यूज करने के लिए ट्राई करती है। लेकिन मेलिदा के हाथों में एक कपड़ा था और इसीलिए वो कोई माना का यूज इधर नहीं कर सकती। वेल, जिसने मेलिदा को किडनैप किया था वो गिन होता है। गिन मेलिदा के पास आता है और उसके बाद वो कहता है, क्या तुम अपने होश पे आ चुकी हो? खैर, इसके बारे में मेलिदा कहती है, तुमने मेरे और एलिस के साथ ऐसा क्यों किया? साथ ही तुम एक लैंकेंट्रोप हो, तुम इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? इसी बात को सुनकर गिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी एक पलादिन नहीं हो, लेकिन तुम ड्यूक फैमिली से आती हो और उस रॉयल फैमिली में जो भी है वो लोग पलादिन है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो वाला पावर नहीं है। खैर, इसके बाद गिन अच्छी तरह से मेलिदा को कह देता है वो कौन है या फिर वो कहाँ से आया है। मेलिदा गिन की बातों से डर चुकी थी और उसके बाद ही गिन कहता है, मेलिदा तुम्हारे पास एक मौका है, मैं तुम्हारे अंदर बहुत सारा पावर दे सकता हूँ। तुम लोगों ने एलायंस को किडनैप किया और उसका पावर मैं तुम्हारे अंदर दे सकता हूँ। इसके बाद तुम एक पलादिन बन सकोगी और एक पलादिन बनने के बाद तुम्हारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो तुम क्या कहते हो, क्या तुम फायदे में आना चाहते हो? खैर, इसके बाद एलायंस भी धीरे से होश में आने लग गई थी। मेलिदा अपने पीछे देखती है, जहाँ पर वो जान पाती है ये एक म्यूजियम है। मेलिदा कहती है, हम लोग एक म्यूजियम में हैं। और उसके बाद गिन कहता है, तुमने सही कहा, हम लोग एक ऐसे प्लेस में हैं जहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी नहीं आने वाला। तुम जितना भी रेस्क्यू के लिए चिल्लाती हो,
इसके बाद भी कोई तुम्हारा साउंड को नहीं सुनने वाला। खैर इसके बाद गिन मलिदा के फादर के बारे में कहने लग जाता है। मलिदा जान गई थी वो उसके फादर के बारे में जानता है। खैर इसके बाद वो लोग देखते हैं एलाइस अपने होश पे आ जाती है, जहाँ पर इसके बाद वो गिन और उसके आर्मी को देख और वो बहुत ज्यादा डरने लग गई थी। मालिदा को अपनी पुरानी बातें याद आता है, जहाँ पर एलाइस इन सब लोगों से बहुत डर गई थी। यानी पहले से एलाइस ऐसे क्रिप्टी लोगों से बहुत डरती है और इसलिए एलाइस अब भी बहुत ज्यादा डर रही थी। वो इन सबको फेस भी नहीं कर पाती, लेकिन वो सारे लोग एलाइस को पकड़ने के लिए उसके पास जा रहे थे। खैर इसके बाद मलिदा एक तकनीक का यूज करती है। मलिदा के पीछे जो डायनासोर का स्कल रखा हुआ था वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। गिन कहता है इससे कुछ भी नहीं होने वाला, मेरा आर्मी इससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। और वैसे भी ये एक स्कल है, इससे तुम मेरा क्या ही कर सकती हो। लेकिन इसके बाद हमें दिखाना चाहता है मलिदा उस स्कल को तोड़ देती है और इसीलिए वो स्कल गिन के आर्मी के ऊपर ही गिर जाता है और इसीलिए वो लोग फंस गए थे। साथ ही इधर एक छोटा सा डिस्ट्रक्शन होता है और इसीलिए मलिदा एलिस को लेके इधर से भाग जाती है। गिन कुछ भी नहीं कर पाता। खैर इसके बाद मलिदा एलिस को लेके आ जाती है एक मैप के पास और इसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं इसके बाद वो लोग क्या करने वाले हैं। उनके पास ऑप्शन बहुत कम था और इस बात को वो लोग जानते थे कि इनका आर्मी कभी भी उनके पास आ सकता है और वो लोग अटैक के बारे में भी प्लान नहीं कर सकते क्योंकि उनका माना इधर यूज नहीं होने वाला था। खैर इसके बाद मलिदा के दिमाग में एक प्लान आ जाता है। वो सोचती है वो लोग एक वेपन को तैयार कर सकते हैं। मलिदा एलिस का कपड़े को लेके एक वेपन बना लेती है, यानी वो एक मसाल बना लेती है। इसके बाद उनको आग का जरूरत था, जहाँ पर एलिस के पास एक ग्राउंड था और इससे वो लोग आग को भी इधर ला सकते हैं। मलिदा अपना काम करने वाली होती है, लेकिन इसी बीच गिन का आर्मी इधर आ चुका था और उसके बाद वो आर्मी एलिस को पकड़ लेता है और मलिदा को मारने लग गई थी। मलिदा हर्ट हो जाती है और उसके बाद वो देखती है एलिस को, जहाँ पर वो ट्रैप हो चुकी थी और वो बहुत डर जाती है। वो सारे आर्मी एलिस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मलिदा बहुत ज्यादा ही सीरियस हो चुकी थी और उसके बाद वो उसी ग्राउंड का यूज करने लग जाती है। फाइनली मलिदा ने उस मसाल में आग लगा दिया था। उसके बाद मलिदा उसी को लेके अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर सारे आर्मी फायर को लेके बहुत ज्यादा ही डर गई थी। मलिदा बहुत इजीली उन दोनों को जला देती है और वो लोग आगे भाग जाते हैं। मलिदा एलिस को लेके एग्जिट के पास आ जाती है और वो लोग उस घर से भागने ही वाले थे, यानी वो लोग गिन की ट्रैप से बाहर निकलने वाले होते हैं और इसलिए वो लोग हैप्पी थे। लेकिन इसी बीच डोर के पास गिन उनका वेट कर रहा था। गिन को देखकर वो दोनों ही डर जाता है। खैर इसके बारे गिन कहता है वैसे भी मैं तुम्हें मारने नहीं वाला था मेलिदा, मैंने तुम्हें कहा था तुम एक पलादिन का पावर ले सकती हो और इसमें तुम फायदे में हो, तो इसके बाद भी तुम भाग क्यों रही हो। अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो इसमें तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है। मेलिदा गिन के बातों से गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है ऐसा कभी नहीं होने वाला, मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है और मैं उनके हेल्प से बहुत आगे तक जा सकती हूँ, मुझे किसी का पावर का कोई जरूरत नहीं है। खैर इसके बाद वो फिर से अटैक करने लग जाती हैं। इन बहुत इजीली मेलिदा के अटैक को रोक लेता है और उसके बाद वो मेलिदा को अटैक करने लग गया था। एलाइस मेलिदा का हेल्प करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन गिन एलाइस को भी अटैक कर देता है और इसलिए एलाइस भी हर्ट हो चुकी थी। मेलिदा जान गई थी वो लोग खतरे में आ चुके हैं और इसलिए वो अभी ट्राई कर रही होती है। इसी तरह से वो वापस फायर को निकाल लेगी और उसके बाद वो कम बैक कर सकती है। गिन मेलिदा के पास आ रहा था और उसके बाद वो कहता है वैसे भी मैं तुम्हें नहीं मारने वाला था, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन तुमने जो किया इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खैर इसके बाद मेलिदा और एलाइस वो दोनों ही गिन को देखने लग जाता है और इसी बीच गिन को एक फ्यूचर दिखाई देता है, जहाँ पर फ्यूचर में एलाइस और मेलिदा मिलकर उसको मार सकते हैं, यानी वो दोनों गिन के लिए खतरा है। फ्यूचर में वो लोग मिलकर गिन को मार सकता है, यानी वो दोनों गिन के लिए डेंजर है। गिन इस बात को जान लेता है और वो गुस्से में आ चुका था। वो कहता है मैं तुम दोनों को नहीं मारता, लेकिन मुझे फ्यूचर दिख गया है और इसलिए मुझे तुम दोनों को अभी मारना होगा। खैर इसके बाद वो अपने पावर में आ जाता है और उसके बाद वो पहले मेलिदा को मारने वाला था, लेकिन इसी बीच म्यूजियम का डोर टूट जाता है और एंट्री हो जाता है टूफा और प्रिकेट का, जहाँ पर वो दोनों अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए आ गई थी। गिन उन दोनों को देखकर कहता है वैसे भी मैं इनसे नहीं डरता, मेरे आर्मी इनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन सबको मार दो। गिन की आर्मी कूफा को मारने वाली थी, लेकिन इसके बाद कूफा अपना अटैक कर देता है। कूफा का पावर बहुत ज्यादा था, वो बहुत इजीली गिन के आर्मी को हरा रहा था। साथ ही हमें दिखाया जाता है प्रिकेट का पावर,
जो कि एक अलग ही लेवल का था। वो दोनों मिलकर गिन के आर्मीज को हरा रहे थे और इसी बीच गिन इधर से भाग जाता है। खैर फाइट के बाद वो लोग एक जगह में आ जाता है और उसके बाद ही कूफा कहता है, प्रिकेट तुम इन दोनों को संभालना, मेरे पास से काम है। और उसके बाद कूफा गिन को ढूंढ के चला जाता है उसके पीछे। खैर इसके बाद कूफा आ जाता है उसी प्लेस में जहाँ पर गिन एक काम कर रहा था। कूफा कहता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है। गिन कहता है, ये सब लॉर्ड मोट्रियो ने किया है, लेकिन जो भी हो मेरे पास एक चीज है और इसके बाद तुम कभी इधर से वापस नहीं जा सकते। इसके पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और उसके बाद वो एक चीज को निकाल लेता है और उसमें एक मेडिसिन इंजेक्ट कर देता है। उसी मेडिसिन को इंजेक्ट करने के बाद वो चीज एक बहुत बड़ा लैंडस्केप में बन गया था, यानी एक बहुत बड़ा डेविल बन गया था। और ये एक हॉन्टेड चिमेरा होता है, जहाँ पर इसको देखकर कुफा भी एक टाइम के लिए स्टॉप हो चुका था। वो शॉक्ड होता है और वो सोच रहा था वो कैसे इसको हराने वाला है। इन कहता है, एक इंसान का पावर लेवल इसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद वो जायंट चिमेरा अटैक करने लग जाता है। कुफा उसके अटैक से बहुत इजीली बच जाता है और उसके बाद वो गिन के पीछे आ चुका था। कुफा गिन को अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर गिन भी उसको अटैक कर देता है। लेकिन गिन से कुफा का पावर बहुत ज्यादा था और इसीलिए वो बहुत इजीली कुफा को डोमिनेट कर पा रहा था। लेकिन गिन से कुफा का पावर बहुत ज्यादा था और इसीलिए वो बहुत इजीली गिन को डोमिनेट कर पा रहा था। गिन कुफा के पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोच रहा था वो कैसे इसको हराने वाला है। और इसी बीच कुफा अपना अटैक कर देता है, जहाँ पर गिन बहुत दूर चला गया था। गिन बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था। खैर इसके बाद कुफा देखता है जायंट चिमेरा उसके ऊपर अटैक करने वाला था। कुफा फिर से अटैक करने के लिए रेडी होता है, लेकिन इसी बीच गिन अपना अटैक कर देता है। गिन कुफा के हाथों को पकड़ लेता है। वो कहता है, मेरे पास एक तकनीक है और इससे मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा सकता हूँ, तुम्हें अब देखना होगा किसको हराना है। कुफा एक ट्रबल में आ चुका था और उसके बाद वो डिसाइड कर ही रहा होता है वो किसको अटैक करने वाला होता है। और इसी बीच उसके ऊपर जायंट चिमेरा अटैक कर देता है। जायंट चिमेरा का पावर बहुत ज्यादा था और इसलिए कुफा का एक हाथ नीचे गिर जाता है, यानी कट जाता है। गिन इस बात से बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है, मैं जानता था इसके पास बहुत पावर है। लेकिन इसके बाद ही वो जायंट चिमेरा बेहोश हो जाता है। कुफा ने अपने माना का यूज किया था। किन कहता है, मैं जानता हूँ तुमने अपना माना का यूज किया, लेकिन तुम एक वॉरियर नहीं रहे। तुम्हारा एक हाथ तुम्हारे बॉडी से अलग हो चुका है और अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता तुम बस एक लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। तुम उसको बहुत इजीली छोड़ सकते थे और तुम्हारे पास बहुत सारा काम भी है, लेकिन इसके बाद भी तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे लिए वो लड़की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की है और फ्यूचर में वो मुझे पास कर लेगी। इसके लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन तब तक मैं उसका हेल्प करूंगा। अगर उसको कोई मारने के लिए आ जाए तो मैं रेडी हूँ फाइट के लिए। और उसके बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। गिन अपने जायंट चिमेरा को अटैक करने दे देता है, जहाँ पर इसके बाद ही वो जायंट चिमेरा गिन के सामने आ चुका था। और उसके बाद वो कुफा के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर कुफा इसको रोक नहीं पाता, यानी वो कुछ भी नहीं कर पाता। जायंट चिमेरा कुफा को खा लेता है और इसके साथ ही गेम एंड हो चुका था। गिन कहता है, ये कैसा वॉरियर है, ये तो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन जो भी हो मैं फ्री हो चुका हूँ। और उसके बाद वो इधर से जाने वाला था, लेकिन इसी बीच उसके पीछे से एक साउंड आता है, जो कि था कुफा का। कुफा अभी जिंदा होता है और उसके बाद यही देखकर गिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। वो कहता है, एक इंसान के लिए इतना कुछ कर पाना ये इम्पॉसिबल है, ये इंसान के लिमिट के ऊपर है। खैर इसके बाद ही कुफा कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपना लिमिट तोड़ सकता हूँ। और उसके बाद वो बहुत इजीली वही जायंट चिमेरा को हरा देता है। कुफा ने कुछ इतना भी ज्यादा नहीं किया था, लेकिन उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि वो जायंट चिमेरा एक ही पल में हार जाता है, यानी मर गया था। उसके बाद गिन देखता है कुफा को, जहाँ पर उसका बाल व्हाइट हो चुका था और उसके साथ ही उसकी बॉडी में कुछ और भी इफेक्ट आने लग जाता है। उसका दो दांत आंख किया जाता है और उसने अपने कटे हुए हाथ को भी अपने बॉडी में लगा लिया था, जो कि एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। गिन जान जाता है कुफा एक वैम्पायर है। खैर इसके बाद कुफा अपने पावर का यूज करके गिन के पास आ चुका था। गिन बहुत डर जाता है और वो कहता है, मुझे मत मारना। कुफा के पास इतना ज्यादा पावर होता है कि वो एक ही पल में गिन को मार सकता है, लेकिन इसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, लेकिन तुम लोग मलिदा से कुछ भी मत करना, यानी उसको अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो तुम लोग नहीं बचने वाले, और ये बात तुम अपने मास्टर को दे सकते हो। खैर इसके बाद वो ऐसे ही गिन को धमकाता है।
खैर इसके बाद कूफा इधर से जाने लग गया था, जहाँ पर गिन अब भी शौक में होता है और वो कहता है अगर ऐसी बात है तो एक दिन मलिदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, वो एक वॉरियर बन जाएगी और हो सकता है वो ही तुम्हें मार दे। कूफा कहता है अगर वो दिन आ गया तो मैं अपने आप को ही यानी अपने सर को अपने बॉडी से अलग कर लूंगा, यानी मैं मर जाऊंगा। और यही कह के कूफा इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और बंदे को जो कि ये सीन देख रहा था और इसके बाद वो ये सब देखकर कहता है ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद कार्निवल होने वाला है, जहाँ पर इसके बाद ही वो एक डेविल सा स्माइल करता है। वेल ये कौन है हमें नहीं दिखाया जाता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मलिदा और कूफा को, जहाँ पर वो लोग फेस्टिवल में आ चुके थे। मलिदा कूफा से बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इसके बाद ही कूफा कहता है क्या हम लोग डांस कर सकते हैं। मेलिदा इसके लिए मान जाती है और इसके बाद वो कहती है मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। कूफा कहता है तुम क्या कहना चाहती हो। और इसके बाद मेलिदा कहती है वेल मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं ऐसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुम पसंद आ चुके हो और इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। मैं अभी एक छोटी लड़की हूँ लेकिन बड़ी होकर मैं एक वुमेन बन जाऊंगी और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर फा कहता है तुम मेरा स्टूडेंट हो लेकिन जो भी हो अगर तुम्हारा ऐसा ही बात है तो मैं भी रेडी हूँ। और उसके बाद वो मलिदा के साथ आ चुका था डांस करने के लिए। तो आगे क्या होने वाला है, वो विलन कौन था, ये सब जानने के लिए तुम लोग इसके बाद वाले एपिसोड के लिए वेट करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही। देखकर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय। एपिसोड का स्टार्टिंग होता है फ्लैशबैक से। एलिस उस टाइम बहुत ज्यादा छोटी थी, वो जंगल में आ जाती है और वो अकेली थी, जहाँ पर वो इसीलिए बहुत ज्यादा ही डर जाती है। और इसी बीच एलिस के पास एक एनिमल आ जाता है जो कि हाइना था। वो हाइना बहुत ज्यादा खूंखार लग रहा था। खैर इसके बाद वो हाइना एलिस के ऊपर अटैक करने वाला था। एलिस इससे बहुत डर जाती है और इसके बाद वो चिल्ला देती है। इसी बीच मेलिदा एक लकड़ी को लेके अचानक से हाइना के पास आ जाती है और वो अटैक कर देती है। हाइना भी मेलिदा को देखकर एक टाइम के लिए डर चुका था और इसी सीन का फायदा लेके मेलिदा एलिस को लेके भाग जाती है। और उसके बाद से ही एलिस मेलिदा को अपना बड़ी बहन मानती है और जब भी एलिस किसी मुसीबत में होती है वो मेलिदा को ही देखती है। वेल इसके बाद कहानी आ जाता है प्रेजेंट में। मेलिदा और एलिस अब भी बहुत अच्छे दोस्त होता है और वो लोग बातें कर रहे थे एक मीटिंग के बारे में जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो कूफा के पास भी आ जाती है। प्रिकेट कहती है ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्या हम दोनों भी ऐसे बन सकते हैं। और उसके बाद प्रिकेट कूफा का हाथ को पकड़ लेती है। कूफा को इससे अच्छा नहीं लगता और उसके बाद वो प्रिकेट हम दोनों दो बड़े फैमिली का इंस्ट्रक्टर है और इसीलिए हम दोनों कभी फ्रेंड नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद कूफा प्रिकेट को दूर कर देता है, जहाँ पर इससे प्रिकेट गुस्सा हो चुकी थी। और उसके बाद वो कहती है हमारा काम अलग हो सकता है, यानी हमारा स्टूडेंट अलग है लेकिन हमारा गोल एक ही होना चाहिए, यानी उनको हैप्पी रखना हमारा गोल है। और इसके बाद वो लोग देखते हैं जहाँ पर और मलिदा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक बहुत बड़े इम्पोर्टेंट स्टूडेंट मीटिंग में, जहाँ पर उनको बातें कहा जा रहा था लूना फेस्टिवल के बारे में। लूना उनके स्कूल्स का एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लड़कियां उधर पार्टिसिपेट करते हैं। हर साल ये गेम होता है, जो इस गेम में जीतता है उसको एक अलग सा रिस्पेक्ट दिया जाता है और वो अलग स्कूल में लड़ने के लिए जा सकता है। उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ जाता है, यानी वो लोग अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसलिए हर लड़की का ये ड्रीम है वो लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करे और अपना हुनर दिखाए। और इस साल भी उनके स्कूल में कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा इस गेम को खेलने के लिए। सारे लड़कियां देखने के लिए रेडी हो जाते हैं कौन इस साल वो गेम खेलने वाला है, किसका नाम सिलेक्ट किया गया है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मलिदा के पास आ जाती है एलिस, जो कि बहुत अपसेट होती है। और उसके बाद वो कहती है मैं तुम्हारे यूनिट में आना चाहती हूँ। मलिदा कहती है तुम्हारे पास मेरे से बहुत ज्यादा पावर है, तुम दोनों कभी भी एक टीम में नहीं आ सकता है, लेकिन जो भी हो मुझे नहीं लगता हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ लड़ने वाले हैं। वेल तुम्हारे पास मेरे से बहुत ज्यादा पावर है। खैर इसके बाद एलिस कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसी बीच नार्वा और उसके दोस्त भी उधर आ जाता है और उसके बाद मलिदा उनके साथ चली जाती है। एलिस कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो नहीं कह पाती। एलिस के बाद उनके स्कूल का चेयरमैन आगे आती है और वो कहती है लूना रेमिरे गेम के लिए सिलेक्ट किया गया नाम हम लोग अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जैसा कि तुम लोग जानते हो ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसको जो भी जीतेगा वो बाहर लड़ने के लिए जा सकता है।
कुछ ही दिनों में ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हमारे स्कूल में ट्रायल होने वाला है और इस ट्रायल में जो कैंडिडेट अपने ऊपर ज्यादा पॉइंट ला सकता है, यानी कर सकता है, ना माना दिखा सकता है, सबसे बेस्ट होता है, उसको पॉइंट मिलने वाला है। और आखिर में जो सबसे ज्यादा पॉइंट पे होगा वो ही सिलेक्ट होगा और उसके बाद वो लूना लेमेरे कंपटीशन के लिए जाने वाला है। तो क्या तुम लोग रेडी हो? सारी लड़कियां इसके लिए रेडी हो जाता है और उसके बाद के पास एक बोर्ड था जो कि अभी भी कवर होता है और उसके अंदर ही नाम लिखा हुआ था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ और स्टूडेंट को जो कि उनके स्कूल में आ चुके थे। खैर इसके बाद वो टाइम आ चुका था नाम देखने का, कौन उनके स्कूल से ये गेम खेलने वाला है। जहाँ पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस और मलिदा का नाम उसी बोर्ड में था, जहाँ पर इसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इन दोनों का नेम इधर आ सकता है। खैर इसके बाद उनको आगे बुलाया जाता है, जहाँ पर एलिस और मलिदा वो दोनों अभी बहुत ज्यादा शॉक में थे। उनके पहले राउंड पे बैटल रॉयल होने वाला था, जहाँ पर मलिदा और एलिस वो दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट होने वाले थे। जो भी गेम को जीतेगा, जिसके पास भी ज्यादा पॉइंट होगा, वो इससे आगे जाने वाला है। मलिदा बात को जानकर बहुत ज्यादा अपसेट थी, जो वो सोच रही थी ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो अभी हो चुका था। खैर इसके बाद मलिदा को टीम सिलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। मलिदा बहुत ज्यादा ही नर्वस हो चुकी थी, वो कुछ भी नहीं कह पाती और एक टाइम के लिए सारे स्टूडेंट स्टॉप हो जाते हैं। खैर इसके बाद नार्वा अपना हाथ ऊपर कर देती है, वो कहती है मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। जहाँ पर नार्वा को देख के एक और लड़की जो कि मलिदा का फ्रेंड थी वो भी अपना हाथ ऊपर कर देती है, वो भी मलिदा के साथ आना चाहती थी। जहाँ पर इसको देखकर मलिदा हैप्पी होती है और उसके बाद वो अपना टीम बना लेती है। खैर इसके बाद एलिस भी अपना टीम सिलेक्ट कर लेती है और ऐसे ही उनका गेम ऑफिशियल हो चुका था। अगले 7 दिनों के अंदर उनका गेम होने वाला था और ऐसे ही उनका मीटिंग एंड होता है, जहाँ पर आखिर में सारे लोग बातें कर रहे थे एलिस और मलिदा उन दोनों का नेम उधर नहीं आ सकता। बहुत सारी लड़कियां इससे अपसेट थे, खासकर मलिदा का नेम सुनकर या फिर देख के वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं। वो लोग मलिदा के बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे, जहाँ पर मलिदा ने भी इन सारी बातों को सुन लिया था। मलिदा बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसको एलिस को भी फेस करना था और लोग उसके बारे में बहुत बुरा भी कह रहे थे। खैर इसी बीच मलिदा के पास आ जाता है ऊफा और उसके बाद वो कहता है मलिदा तुम्हें लोग जो भी कहे मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन आखिर तक मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। चाहे लोग तुम्हें जो भी कहे, तुम्हें अपने आप को वीक नहीं करना, गेम जल्दी आने वाला है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ। खैर इसके बाद ही उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। मलिदा अपने टीम मेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। नार्वा भी मलिदा के साथ होती है, जहाँ पर वो उसको अटैक कर रही थी और इससे मलिदा हर्ट हो जाती है। मलिदा बहुत ज्यादा वीक परफॉर्म कर रही थी। खैर इसके बाद कूफा कहता है नार्वा तुम्हें इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करना होगा। नार्वा रिप्लाई में कहती है अगर मैं इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती हूँ उसके बाद हो सकता है मलिदा बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगी, और वैसे भी ये एक ट्रेनिंग है तो इसमें इतना ज्यादा पावर देने का कोई बात नहीं है। कूफा कहता है तुम गलत जा रही हो। कूफा कहता है तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या करना है। नार्वा कहती है तो आप क्या करना चाहते हो, और उसके बाद ही कूफा कहता है अगर तुम ट्रेनिंग में अपना पावर लगाते हो तभी तुम गेम में 120% अपना दे पाओगे। अगर इधर ही तुम रिलैक्स करके अटैक करती हो सकता है गेम में तुम 80% या फिर उससे भी कम अटैक कर पाओगी, और ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ गेम में तुम लोग अच्छा करो और इसीलिए इधर ही तुम लोग 100% देने का ट्राई करो, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। दा बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी और उसके बाद ही कूफा कहता है तुम लोग रेस्ट ले सकते हो। मलिदा एक जगह में आके बैठ जाती है और वो अपसेट थी। इसी बीच मलिदा के पास आ जाती है एक लड़की जो कि होती है लामोर। लामोर उनकी जगह में बहुत ज्यादा फेमस थी और वो भी उसी गेम में पार्टिसिपेट करने वाली होती है। खैर वो मलिदा के पास आती है और कहती है तुम तो वही लड़की हो जिसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन तुम अपना काम कर नहीं पाती। कल तुम हमारे प्लेस में बहुत ज्यादा फेमस हो और मैं भी उस गेम को देखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारी बहन जो कि तुम्हारी कजन लगती है वो ही तुम्हारे साथ फाइट करने वाली है उसी गेम में। यार मैं तुम्हें उस गेम के लिए गुड लक कह सकती हूँ। और उसके बाद लामोर इधर से चली जाती है क्योंकि कूफा भी इधर आ चुका था। खैर इसके बाद ही कूफा कहता है वो लड़की कौन थी। मलिदा उस लड़की के बारे में कूफा को कह देती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात का सीन। ओथेलो जो कि एलिस का ग्रैंड मदर होती है, वो कहीं पर चुपके से जा रही थी और उसके बाद ही कूफा ओथेलो को पकड़ लेता है और उसके बाद ही वो कहता है तुम चुपके से कहाँ पर जा रही हो।
मैं जानता हूँ तुमने अपना सारा एविडेंस मिटा दिया है। ओथेलो कूफा को देखकर डर जाती है और उसके बाद वो कहती है, तुम किसके बारे में बातें कर रही हो, मैं ये सब नहीं जानती। कूफा ओथेलो के पास आता है और वो ओथेलो की ड्रेस से एक कांच के टुकड़े को निकाल लाता है। कूफा कहता है, क्या तुम इसके बाद भी कुछ कहना चाहती हो? तुम मलिदा के साथ चीटिंग करके कुछ भी नहीं कर सकती और ये बात उन लोगों ने भी देख लिया है। गुफा दिखा देता है एलिस, मलिदा और प्रिकेट भी इधर ही होता है, जहाँ पर उन लोगों ने भी ओथेलो को ऐसे देख लिया था। एलिस और प्रिकेट ओथेलो की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके बाद एलिस कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, ये सब करने का क्या जरूरत था? ओथेलो एलिस को मलिदा के साथ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है, रोबियो तुम इस लड़की के साथ नहीं आ सकते, ये लड़की तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है और इसलिए मैं नहीं चाहती वो लड़की तुम्हारे साथ आए। इस लूसर के साथ तुम्हें नहीं देख सकती। इसी बात को सुनकर मलिदा आगे आती है। मलिदा कहती है, तुमने जो मुझे सोचा है मैं वो बदल लूंगी। गेम में अगर मैं जीत गई तो इसके बाद तुम मेरे और एलिस के बीच में नहीं आ सकती। अगर हम दोनों एक साथ भी रहते हैं तो इसके बाद भी तुम कुछ भी नहीं कह सकती। ओथेलो मलिदा के बात को सुनकर हंसने लग जाती। वेल इसके बाद मलिदा अपने रूम में आ जाती है। वो अपने को ही कह रही थी, क्या उसने सही किया, क्या वो गेम में एलिस को हरा सकती है। खैर इसी बीच इधर कूफा आ जाता है और उसके बाद ही वो कहता है, तुमने जो किया वो सही था, तुम्हें देखकर मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ। वैसे भी अगर तुम ऐसा वहाँ नहीं करती तो इसके बाद हो सकता है ओथेलो तुम्हारे बीच में फिर से आ जाती और मुझे बिलीव है तुम गेम को जीत पाओगी, तो इसलिए इतना टेंशन की कोई बात नहीं है। कूफा के इन सारी बातों को सुनकर मलिदा हैप्पी होती है। वेल रात हो चुकी थी और इसलिए कूफा रूम के बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपने रूम में जा रहा था, जहाँ पर इसी बीच उसके पीछे एक चीज आ जाता है। कूफा देखता है ये एक मैजिकल पैरेट था जो कि उसके लिए मैसेज लेके आया था। कूफा उसी चीज का फॉलो करने लग जाता है और उसके बाद हमें दिखाना चाहता है प्रिकेट को। वो अपने रूम में होती है जहाँ पर वो एलिस के बारे में सोच रही थी। प्रिकेट ने कभी भी एलिस को इतना डिप्रेस नहीं देखा था। मेलिदा के बातों को सुनकर एलिस बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। साथ ही प्रिकेट को कुछ और भी फील हो रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कूफा उसी बर्ड को फॉलो करते हुए आ जाता है जंगल में और उसके बाद वो अपने आगे एक बंदी को देखता है। कूफा उसके पास आ गया था और उसके बाद वो कहता है, ये सब क्या है? वेल उस लड़के का नेम था ब्लैक मेडिया और उसको हम लोग मेडिया कहने वाले हैं। मेडिया कूफा को देखकर हंसने लग जाती है और उसके बाद वो कूफा के साथ बातें करने लग गई थी। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मलिदा को, जहाँ पर वो अपने रूम में थी और इसी बीच उसके रूम में कोई आ जाता है। ये थी एलिस, जहाँ पर वो मलिदा के साथ कुछ बातें करने के लिए आई थी। वेल मलिदा एलिस को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और उसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है मेडिया को। मेडिया अपने मैजिक से कूफा को कहती है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसी बात को सुनकर कूफा कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। कूफा मेडिया की बातों को सुनकर गुस्सा हो चुका था। खैर इसकी बारी ब्लैक मेडिया फिर से कहती है, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? कूफा कहता है, मेरे पास ऐसा कोई बात नहीं है। मेडिया कहती है, अगर ऐसा बात है तो मैंने तुम्हें काम दिया था, मुझे मलिदा का खून लाके दो। इसी बात को सुनकर कूफा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, मलिदा मेरा स्टूडेंट है, मैं उसके काम में आ चुका हूँ और ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। मेडिया कहती है, अगर ऐसा बात है तो ये काम मुझे खुद ही करना होगा और इसी बात को सुनकर कूफा गुस्से में आ चुका था। खैर इसके बाद वो मीडिया के ऊपर अटैक कर देता है। मीडिया भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, जहाँ पर वो कूफा के अटैक से बहुत इजीली बच जाती है। खैर इसके बाद मीडिया अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर कूफा भी उसके अटैक को रोक पा रहा था, लेकिन कूफा जानता है मीडिया उससे तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थी। मीडिया कहती है, जो तुम कर रहे हो ये सब गलत है, इससे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद कूफा कहता है, मैं उसका मास्टर हूँ और इस तरफ से मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से फाइट करने लग जाते हैं। मैं दिखाया जाता है एलिस और मेलिदा को, जहाँ पर वो लोग बातें कर रही थी। एलिस कहती है वो जानबूझकर वो गेम हारने वाली है। मेलिदा एलिस के बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहती है, ऐसा तुम क्यों करने वाली हो? खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से उसी फाइट में दिया और कूफा अब भी फाइट में होते हैं, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को अटैक कर रहे थे और इसी बीच मीडिया के ऊपर कुछ और भी अटैक हो जाता है, जो कि किसी और ने किया था, जहाँ पर इसको देखकर वो दोनों ही शॉक्ड हो जाता है। और इसी बीच इधर प्रिकेट आ जाती है। प्रिकेट ने भी मीडिया को देख लिया था और वो उससे गुस्सा होती है। प्रिकेट कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ने वाली हूँ। और इसके बाद
गेम स्टार्ट हो चुका था। मीडिया कहती है तुम लोग 2 हो, लेकिन इसके बाद भी ये मेरे ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं करता। और इसके बाद मीडिया अकेले ही उन दोनों के साथ फाइट करने लग जाती है, जहाँ पर वो इस फाइट को डोमिनेट भी कर रही थी। क्रिकेट अपना सारा अटैक कर रही है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। क्रिकेट एक डेंजर में आ चुकी थी, क्योंकि इसके बाद मीडिया उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन कूफा उसको बचा लेता है। और उसके बाद वो कहता है प्ले टाइम ओवर हो चुका है, हम लोगों ने बहुत खेल लिया है। मीडिया कहती है क्या यही वो लड़की है? कूफा कहता है मैं नहीं कह सकता। और इसी बीच बैकग्राउंड से किसी का साउंड आता है। कुछ लोग उनकी तरफ ही आ रहे थे कूफा को ढूंढते हुए, जहाँ पर इसका साउंड मीडिया भी सुन लेती है। मीडिया कहती है अभी के लिए मैं इधर से जा रही हूँ, लेकिन इस बात को मत भूलना मैं एक शैडो हूँ, और तुम लोग जहाँ भी जाने वाली हो मैं उधर ही जाऊंगी। और उसके बाद ही मीडिया गायब हो जाती है। मीडिया के जाने के बाद क्रिकेट कहती है वो लेडी कौन थी और वो कौन सी लेवल की है, जहाँ पर इसके बाद ही ऊफा कहने लग जाता है हमारे माना के 7 अलग लेवल होता है, जहाँ पर सबके पास अपना अलग पावर था। मेरे पास सामुराई का है और तुम्हारे पास किसी और का है, लेकिन ब्लैक मीडिया के पास 7 लेवल का पावर है, और इसलिए वो एक टाइम में 7 माना यूज कर सकती है। उसको अकेले हराना लगभग इम्पॉसिबल है। खैर इसी बीच उनके पास बाकी सारे मेड आ जाता है, और वो लोग कूफा और क्रिकेट को लेके इधर से चले जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस और मेलिदा अब भी बातें कर रही थी, जहाँ पर एलिस कहती है मैं जानबूझकर वो गेम हारने वाली हूँ। मेलिदा कहती है लेकिन ऐसा क्यों, हम लोग सही से गेम खेल सकते हैं, और उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी मैं वो गेम इतना इजीली नहीं हारने वाली। जहाँ पर इसके बारे एलिस कहती है लेकिन जो भी हो तुम मुझसे बहुत ज्यादा वीक हो, और इसलिए मैं नहीं चाहती तुम वो गेम हार जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ, और इसलिए अगर मैं वो गेम जानबूझकर हार जाती हूँ तो इसके बाद हम लोगों ने जो सोचा है वो सही हो जाएगा। ये प्लान सबसे इजी है और इसमें कोई भी खतरा नहीं है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर मेलिदा रोने लग जाती है। मेलिदा कहती है क्या तुम्हें ये नहीं लगता मैं तुम्हें हरा सकती हूँ? जहाँ पर इसके बाद एलिस कहती है हाँ मुझे नहीं लगता तुम मुझे हरा सकती हो, और इसलिए मैं जानकर ही वो गेम हारना चाहती हूँ। और इसके साथ ही एपिसोड का एंड होता है। हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। एपिसोड का स्टार्टिंग में क्रिकेट और कूफा आ जाते हैं अकादमी के चेयरमैन के पास, और इसके बाद वो दोनों ब्लैक मीडिया के बारे में चेयरमैन को कह देते हैं। साथ ही वो लोग ये भी कहते हैं आने वाला गेम उनको स्टॉप करना होगा, यानी वो लोग किसी भी हालत में वो गेम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लैक मीडिया एक किलर है जिसको हायर किया गया है प्लेयर्स को मारने के लिए। क्रिकेट ने भी उसको देख लिया था, और इसलिए वो कहती है अगर वो इधर आ गई तो इसके बाद हम लोग उसको नहीं रोक सकते। उसके पास एक अलग ही लेवल का पावर है, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनने के बाद भी चेयरमैन उस गेम को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि ये गेम उनके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। चेयरमैन कहती है चाहे जो भी हो जाए हम लोग गेम को रोक नहीं सकते हैं, मुझे माफ कर देना। के बाद हमें दिखाया जाता है उनके लंच टाइम में सारी लड़कियां खाना खा रही थी। क्रिकेट भी अपना खाना लेके आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है मलिदा को, और वो अपसेट लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। और उसके बाद क्रिकेट आ जाती है एलिस के पास, जहाँ पर एलिस बहुत ज्यादा अपसेट लग रही थी। खैर इसके बारे क्रिकेट कहती है एलिस तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारे और मलिदा के बीच में कुछ बातें हुआ है? क्योंकि पहले तुम दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होती थी, तुम दोनों एक साथ ही लंच करती थी, लेकिन इसके बाद तुम दोनों अलग हो चुके हो और तुम दोनों ही अपसेट लग रहे हो। क्या तुम दोनों के बीच में कुछ बातें हुआ है? मुझे साफ साफ बता दो। जहाँ पर इसके बाद ही एलिस कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसी बीच उसका मेड या फिर उसका ग्रैंडमदर ओथेलो बीच में कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, एलिस बस थोड़ा नर्वस है। लेकिन तुम मलिदा के बारे में एलिस के आगे कुछ भी मत कहना, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। मलिदा से एलिस बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की है, तो इसलिए तुम उन दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और वैसे भी गेम में एलिस ही जीतने वाली है, तो इसलिए तुम उसके बारे में मत कहो। जहाँ पर इसको ही सुनकर किट कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग स्टूडेंट हैं और वो लोग सेम लेवल की है। क्रिकेट की बातों से ओथेलो गुस्सा हो चुकी थी, और उसके बाद वो कुछ कहने वाली होती है। और इसके बाद हमें दिखाना चाहता है बाकी सारे स्टूडेंट को, जहाँ पर वो लोग भी एलिस और मलिदा के बारे में बातें कर रही थी। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है मलिदा को, जहाँ पर वो भी नर्वस होती है। खैर इसके बाद मलिदा के दोस्त जो कि अब
नार्वा भी उनके साथ ही आ चुकी थी। वो लोग एक साथ गेम के बारे में बातें कर रही थी। वो लोग डिसाइड करते हैं गेम में वो लोग काउंटर अटैक का ट्राई करने वाले हैं। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है नार्वा और मलिदा के बीच में बहुत सारी बातें सॉर्ट आउट हो चुका था। यानी वो दोनों फाइनली एक अच्छी बॉन्डिंग में आ चुके थे, जो कि उनकी टीम के लिए बहुत अच्छा बात था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ऐसे ही उनके दिन पार होते हैं। यहाँ पर इन्हीं 4 दिनों के बीच में वो लोग बहुत सारी ट्रेनिंग करते हैं। स्कूल के बाकी सारी लड़कियां उस गेम को देखने के लिए बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुकी थी। स्कूल में बस उसी गेम के बारे में बातें हो रहा था, जहाँ पर जो लड़कियां इस कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट करने वाली थी, वो लोग तो गेम के लिए ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मलिदा भी उसी गेम के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करती है, जहाँ पर कूफा मलिदा का हेल्प कर रहा था और आखिर में मलिदा बहुत अच्छा कर लेती है। यानी उसका ट्रेनिंग काम में आ चुका था। मलिदा उस गेम को खेलने के लिए रेडी हो चुकी थी और ऐसे ही वो दिन आ जाता है। गेम से पहले मलिदा ड्रिंक करती है। गेम के पहले मलिदा अपसेट होती है और इसी बीच मलिदा के पास कूफा आ जाता है और उसके बाद वो कहता है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम मुझे सारी बात साफ बता सकती हो, क्योंकि मुझे लगता है एलिस के बारे में तुम कुछ सोच रही हो। तुम्हारे अंदर जो भी बातें हैं तुम मेरे साथ कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ और बिलीव भी करता हूँ, तो इसलिए तुम सब कुछ कह सकते हो। जहाँ पर इसके बाद ही मलिदा अपने मन की बातों को कहने लग जाती है। एलिस ने गेम से पहले उसको कहा था वो जानबूझकर ये गेम हारने वाली है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ और मैं ये नहीं चाहती? मैं एलिस के साथ एक अच्छा फाइट करना चाहती हूँ, और क्या इस फाइट के बाद हम दोनों एक साथ आ पाएंगे? मुझे इसी बात का डर है। जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर वह कहता है, तुम ऐसे ही इतनी सारी बातों को सोच रही हो, क्योंकि मैं इस बात को साफ जानता हूँ। इनके बाद भी तुम दोनों का बॉन्डिंग गेम के पहले जैसा था वैसा ही होने वाला है, क्योंकि एलिस का मन या फिर उसका बॉन्डिंग ओथेलो जैसा नहीं है। उसकी मेट ओथेलो जो भी कहे उन सबको हमें केयर नहीं करना, क्योंकि वैसे भी गेम को तुम हारो या फिर जीतो इसमें कोई फर्क नहीं होगा। एलिस तुम्हारे पास में आने वाली है, या फिर तुम भी एलिस के पास जा सकते हो और तुम दोनों का बॉन्डिंग ऐसा ही रहने वाला है। कूफा की बातों को सुनकर मेलिदा हैप्पी होती है और इसके बाद ही उनका गेम का टाइम स्टार्ट हो चुका था। सारे प्लेयर आ जाते हैं एक अरीना में, जो कि उसी गेम के लिए क्रिएट किया गया था। ये कैसल होता है, जहाँ पर प्लेयर्स इसके अंदर दूसरे ओपोनेंट्स को ढूंढने वाले हैं और उनसे उनका बैच लेने वाले हैं। जो भी आखिर तक ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करेगा वही इस गेम को जीतने वाला है। सारे ऑडियंस को बाइनोकुलर दिया जाता है ताकि वो लोग अच्छी तरह से गेम को इस डिवाइस के हेल्प से देख सके। खैर इसके बाद ही उनका गेम स्टार्ट हो चुका था। कूफा जानता था इधर ब्लैक मंडिया आने वाली है, जहाँ पर उसे एक हिंट मिल भी जाता है और उसके बाद वो मेलिदा को गुड लक कह के इधर से चला जाता है। इसके बाद सीन आता है गेम में। मेलिदा अपनी टीम के साथ उसी कैसल के अंदर आने वाली थी, लेकिन इसी बीच रास्ते में उनको 2 गार्ड रोक लेता है और उसके बाद वो लोग कहता है, क्या तुम लोगों को अंदर जाने का परमिशन है? ये गार्ड मैजिक से बने हुए थे। खैर इसके बाद ही मेलिदा कहती है, हम गेम के प्लेयर्स हैं और इसीलिए हम लोग गेम में जा सकते हैं। खैर इसके बाद वो तीनों अंदर चले गई थी। वो तीनों एक साथ आंखें चारे होता है और इसी बीच उनकी आंखें आ जाती है एलिस और उसकी टीम, जहाँ पर वो लोग भी एक साथ अटैक करने लग जाते हैं। एलिस की टीम मेट अटैक करने लग गई थी, जहाँ पर इसको देखकर मेलिदा के भी टीम मेट एक साथ ही अटैक करने के लिए आ जाता है। मेलिदा के पास एक चांस आ चुका था, वो एलिस के साथ फाइट कर सकती है। मेलिदा और एलिस वो दोनों ही फाइट नहीं कर रही थी। खैर इसके बारे नार्वा कहती है, हमारे पास एक मौका आ चुका है, जाओ और एलिस के साथ फाइट करो, हम लोग इन सबको देखते हैं। जहाँ पर इसके बाद ही मेलिदा आ जाती है एलिस के पास और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। उन दोनों ने अपना माना का पावर यूज कर लिया था। खैर इसके बाद ही सीन आता है के ऊपर। वो आ चुका था एक जगह में, यानी उसकी आंख एक लड़की होती है जो कि ऊपर से उसी गेम को देख रही थी और उसके बैग में बहुत सारा सामान था। जहाँ पर इन सबको देखकर कूफा कहता है, मैंने चेकमेट कर लिया है। वो लड़की थी लामोर, जहाँ पर वो कूफा को देखकर हंसने लग जाती है। और इसके बाद सीन आता है गेम में। एलिस दौड़कर आ गई थी एक हॉल में, जहाँ पर उसके पीछे मेलिदा भी उधर आ जाती है। मेलिदा कहती है, तुम भाग के कहीं पर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आ चुकी हूँ। एलिस कुछ भी नहीं कहती और वो अपने माना पावर में आ चुकी थी। जहाँ पर इसको देखकर मेलिदा हैप्पी होती है और वो भी फाइट के लिए पहले से रेडी थी। जहाँ पर इसके बाद ही उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। दूसरे सीन में कूफा लामोर को कहता है, तुम कहीं पर भाग नहीं सकती, तुम्हारे पास जो ये बैग है इसको तुम उतार सकती हो और ये मुझे दे दो, और अगर तुम ऐसा नहीं करती तो। और उसके बाद लामोर कहती है, तो इसके बाद क्या होने वाला है? जहाँ पर इसके बाद ही कूफा लामोर के पास आ जाता है।
वो लामोर के नेक को पकड़ लेता है। वो कहता है अगर ऐसा तुम नहीं करती तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। लामोर कूफा को देखती है और उसके बाद वो हंसकर कहती है क्या ऐसा बात है, ऐसे ही होता है। और उसके बाद ही लामोर कूफा को अपनी बातों से सीड्यूस करने लग जाती है। कहती है हम दोनों अकेले हैं तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। कूफा कहता है तुमने इतने जल्दी अपना प्लान कैसे बदल लिया। जहाँ पर इसके बाद लामोर कहती है अपना आंखें बंद करके तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जहाँ पर इसके बाद ही लामोर अचानक से कूफा के ऊपर अटैक कर देती है। कूफा इस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो लामोर के अटैक से शॉक्ड हो चुका था। खैर इसके बाद कूफा थोड़ा दूर आ जाता है और वो कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। लामोर अपने बारे में कह देती है। जहाँ पर इसके बारे कूफा अपने मन में कह रहा था मीडिया लोअर क्लास के बंदों को ही कॉपी कर सकती है, लेकिन ये लड़की अपर क्लास की है, यानी ये लड़की डार्क मीडिया नहीं हो सकती। और इसके बाद ही कूफा के मन में कुछ आ जाता है, यानी उसको पता चल गया था डार्क मीडिया अब उस गेम में जा चुकी है। कूफा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया था, जिससे अब मेलिदा खतरे में आ चुकी है। कूफा के जाने के बाद लामोर हैप्पी होती है। वो कूफा से डर गई थी। खैर इसके बाद सीन आता है फिर से उसी गेम में। एलिस और मेलिदा एक साथ लड़ रहे थे, जहाँ पर उन दोनों ने ही अपना बेस्ट दे दिया था। एलिस का पावर मेलिदा से ज्यादा होता है और इसीलिए एलिस मेलिदा को डोमिनेट कर रही थी। खैर इसके बाद वो लोग फाइट के बीच में बातें भी करते हैं। मेलिदा हर्ट हो चुकी थी, जहाँ पर इसकी बात ही वो कहती है क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। एलिस कहती है तुम मुझसे बहुत ज्यादा वीक हो और इसीलिए अगर तुम हार मानना चाहते हो तो इसके लिए हम लोग तैयार है, क्योंकि मैं अब फाइट में आ चुकी हूँ और तुमने ही कहा था तुम एक अच्छा फाइट चाहती हो, तो इसके बाद तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। मुझे लगता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकती। एलिस की बातों से मेलिदा बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। वो कह रही है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, ऐसा हो सकता है तुम्हारे पास एक पराधीन का पावर है जो कि मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास भी अपना माना है जिसको मैं यूज कर सकती हूँ। मेरे पास एक सामुराई का माना है। एलिस कहती है लेकिन जो भी हो मुझे माफ कर देना, मैं तुमको बहुत ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन इसके बाद भी मुझे गेम को एंड करना होगा और इसके लिए रेडी हो जाओ। जहाँ पर इसके बाद ही एलिस मेलिदा के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन इसके बाद ही एलिस देखती है जहाँ पर मेलिदा ने उसके पावर को रोक लिया था, यानी वो अपने वेपन को आगे कर देती है। एलिस इस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने अपना सारा पावर लगा दिया था। मेलिदा उस अटैक को रोक लेती है और इसके बाद मैं इतना ज्यादा वीक नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से अपने पावर में आ जाते हैं और एक साथ अटैक करने लग गई थी, लेकिन इस टाइम मेलिदा गुस्से में आ चुकी थी और वो अपर हैंड पे होती है। मेलिदा का अटैक से एलिस का वेपन दूर जा चुका था और इसीलिए वो अकेली हो चुकी थी। इसके बाद ही मेलिदा बहुत ज्यादा अटैक का यूज कर दी है और ऐसे ही एलिस वीक हो चुकी थी और वो हर्ट भी हो जाती है। आखिर में मेलिदा अटैक को जीतने वाली थी, यानी उसको बस एक ही मूव का यूज करना था, लेकिन मेलिदा ऐसा कुछ भी नहीं करती। वो आ जाती है एलिस के ऊपर और उसके बाद वो रोकर कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए था, और गेम के बाद अगर मैं हारती भी हूँ तो इसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। एलिस भी अपनी गलती को मान लेती है और वो रोने लग गई थी। खैर इसके बाद वो दोनों को हक करते हैं। वो दोनों रो रहे थे, जहाँ पर ये सीन देखकर नार्वा बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही थी, यानी वो हंसना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है मेलिदा तुम बहुत अच्छा ड्रामा करती हो। जहाँ पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कूफा उसी गेम की तरफ ही दौड़कर आ रहा था, जहाँ पर वो रास्ते में कहता है मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो चुका है, क्योंकि जो प्लेयर्स गेम को खेलते हैं उनको गेम के अंदर जाने का परमिशन दे दिया जाता है, और ऐसे ही डार्क मीडिया मेलिदा के पास जा सकती है उसको मारने के लिए। डार्क मीडिया ने नार्वा की बॉडी को बेहोश करके वो उसका भेरूपिया बन के गेम में आ चुकी थी। इसके बाद नार्वा हंसकर मेलिदा के पास आ जाती है और वो अपने गेटअप को चेंज कर लेती है। वो आ गई थी अपने असली बॉडी में, जहाँ पर ये देखकर एलिस और मेलिदा वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही सोच रहे थे ये लड़की कौन है। खैर इसके बाद ही डार्क मीडिया अपना अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर उसके अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। कैसल यानी वो अरीना टूटने लग गया था, और इससे हम लोग कह सकते हैं उसका कितना पावर हो सकता है। मेलिदा कहती है तुम लोग कहीं पर भाग नहीं सकते, मैं तुम्हारे पीछे आने वाली हूँ। मेलिदा जान गई थी उसको मारिया को हराना होगा, यानी उसको फेस करना होगा, और इसीलिए वो रेडी भी हो जाती है। वो कहती है एलिस मैं तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ, यानी तुम्हारा रक्षा करने वाली हूँ, और उसके बाद वो अपने वेपन को निकाल लेती है। एलिस के बाद ही डार्क मीडिया और मेलिदा के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुका था। मेलिदा बहुत अच्छा फाइट करती है, लेकिन डार्क मीडिया के पास बहुत ही ज्यादा पावर था। वो अपने अटैक से मेलिदा को मारने वाली थी, लेकिन इसी बीच उसके ऊपर ही अटैक हो जाता है अचानक से। डार्क मीडिया के ऊपर दो बहुत बड़े स्वॉर्ड आ चुका था,
ये किया था उस गेम के दोनों गार्ड्स ने, क्योंकि डार्क मीडिया ने बिना परमिशन लेके इस जगह में एंटर किया था। ये सीन देखकर मेलिदा हैप्पी होती है। वो कहती है आखिरकार ये लड़की शायद से काम से गई, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसके बाद ही डार्क मीडिया उन दोनों गार्ड्स को हरा देती है, यानी उन दोनों गार्ड्स को ही तबाह कर देती है। मीडिया का ऐसा पावर देखकर मेलिदा और एलिस बहुत ज्यादा डर चुकी थी। डार्क मीडिया मेलिदा को मारने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इसी बीच उनके पीछे से कूफा आ जाता है और उसकी बारी। वो कहता है ऐसा तुम कुछ भी नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, मैं तुम्हें बहुत इजीली हरा सकता हूँ। और उसके बाद ही कूफा अपना अटैक कर देता है। जहाँ पर इसके बाद ही कूफा आ गया था उसी प्लेस में जहाँ पर डार्क मीडिया का असली फॉर्म था। डार्क मीडिया असली फॉर्म में एक सिंपल सी लड़की होती है, जहाँ पर वो अपने मैजिक से डार्क मीडिया को ऑपरेट कर रही थी। फा कहता है मैंने अपने पावर से तुम्हें एक्सपोज कर दिया है, यानी इसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे पास एक चीज है, इसको तुम अपने पापा को दे देना। ये एक मेरे पास से लेटर है, वो ये देकर डिसाइड कर लेंगे आगे उनको क्या करना होगा। एडिया कूफा की बात को मान लेती है। खैर इसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है उसी गेम में एलिस और मेलिदा वो दोनों ही गेम को हार चुके थे, जहाँ पर किसी और स्कूल के लड़की ने उनके गेम को जीत लिया था। उन दोनों ने अपने चांस को ऑप्टिमाइज करके गेम को जीत लिया था, लेकिन हारने के बाद भी एलिस और मेलिदा वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। कूफा ये सारा सीन देखकर हैप्पी होता है, लेकिन वो अब भी ओथेलो के बारे में सोच रहा था। कूफा अपने मन में कहता है ना जाने ओथेलो क्या करने वाली थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लामोर को, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ बातें करती है। लामोर की फ्रेंड कहती है तुम्हारे बैग में क्या है, और उसके बारे लामोर कहती है ये है माना एनालाइजर, और मैंने सबका माना देख लिया है और उनके माना को एनालाइज करने वाली हूँ। जहाँ पर लामोर की दोस्त ये सारा बातें सुनकर बहुत ज्यादा अजीब सा फील करती है। खैर आखिर में एलिस और मेलिदा एक साथ आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों ही बहुत ज्यादा ही हैप्पी थे। मेलिदा कहती है क्या तुम मेरी टीम में आना चाहोगे, जहाँ पर इसके बारे इसके लिए एलिस हाँ कर देती है। मेलिदा ये बात सुनकर बहुत ज्यादा ही हैप्पी हो चुकी थी और ऐसे ही एपिसोड एंड होता है। आगे बहुत सारा कहानी बाकी है, तो उसके लिए वेट करो और बढ़ते हैं इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। एपिसोड का स्टार्टिंग में कूफा अपने रूम में बुक को पढ़ रहा था और इसी बीच उसके रूम में प्रिकेट आ जाती है। कूफा प्रिकेट को देख लेता है और उसके बाद वो कहता है तुम अंदर आ सकती हो। प्रिकेट कूफा के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कूफा प्रिकेट की बातों को सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिकेट अपनी बातों को कहने लग जाती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को मेलिदा, एलिस, आमोर और उसकी फ्रेंड एक साथ आ जाता है गार्डन में, जहाँ पर उन लोगों ने अपना एक प्लान बना लिया था। गार्डन में आके उधर के लाइट्स वो लोग ऑफ कर देता है। खैर इसके बाद वो लोग एक टनल में आ जाता है, जहाँ पर इससे पहले उन्होंने कभी इधर नहीं आया था। ये टनल उनके लिए नया था, जहाँ पर उनको एक पार्टी के लिए इनवाइट किया गया था। वो चारों उस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, जहाँ पर वो लोग बातें करते हुए उसी पार्टी की ओर जा रहे थे। पहले ये रास्ता पानी से भरा हुआ था और ये बहुत ज्यादा डार्क भी होता है। खैर इसके बाद वो लोग उसी पार्टी में आ जाता है। पार्टी में उनके साथ और भी लड़कियां थी, जहाँ पर वो लोग इस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो लोग आपस में बहुत इंजॉय कर रहे थे। वैसे ये पार्टी दिया गया था उन्हीं लड़कियों की तरफ से जिन्होंने लूना लेमेरे कंपटीशन को जीता था। कहती है पार्टी में आने के लिए आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। अब लोगों के जानकारी के लिए बता रही हूँ ये पार्टी अनऑफिशियल है, लेकिन फिर भी आप लोग पार्टी में बहुत इंजॉय कर सकते हैं और इसलिए आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। आपके लिए इधर बहुत सारा खाना है, पार्टी को एंजॉय कीजिए। और इसके बाद ही वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। केरा और स्नेफा वो दोनों एक साथ ही सब लड़कियों को पार्टी में आने के लिए थैंक्स कहते हैं और वो दोनों एक साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर सारी लड़कियां उन दोनों को ही देख रही थी। और इसके बाद ही असली पार्टी स्टार्ट हो जाता है। एलिस, मेलिदा, लामोर और उसके दोस्त वो लोग एक साथ खाना खाने लग गई थी और साथ ही वो लोग बातें भी कर रहे होते हैं। इसी बीच लूना गेम का विनर उनके पास आ जाती है, जो कि केरा थी। केरा एलिस और मेलिदा के बीच में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम लोग पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पर इसके बाद वो लोग इसके लिए हाँ कहते हैं और इसके बाद ही केरा कहती है ये गेम हम लोग जीत चुके हैं, यानी लूना गेम के लिए हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ ज्यादा कर लिया है। सही से अगर बात किया जाए तो मैं ये गेम नहीं जीती और तुम लोगों ने ये देखा था, तो इसलिए ये बात तुम लोग जानते होगे। एलिस और मेलिदा वो दोनों एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है और इसके बारे केरा कहती है मैं अगले साल के लिए वेट करूंगी और उस फाइट में हम लोग अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं हरा देती हूँ
और अगर मैं उसमें जीत गई तो उसके बाद मैं अपने आप को एक विनर कहने वाली हूँ। लामोर कहती है, वैसे आप गेम को जीत चुके हो और इससे आपको कैसा लग रहा है? क्या इससे आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो? मुझे ये सारा सीन देखकर एक नॉवेल की याद आ गई। आपको जीतकर कैसा लग रहा है? क्या आप हमें बता सकती हो? एरा लामोर की बातों से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके बाद वो अपनी स्टोरी को बताने के लिए आगे चली गई थी। एरा के जाने के बाद वो लोग फिर से आपस में बातें करने लग जाते हैं। अमोर कहती है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, साथ ही ये मौका भी बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए हम लोग अपने बारे में कुछ कह सकते हैं। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो तुम लोगों का सबसे ज्यादा चाहने वाला बंदा कौन है? अमोर की बातों से तीनों लड़कियां शर्मा जाते हैं। स्टार्टिंग होता है मेलिदा से, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। वो कहती है, अभी के टाइम में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती, लेकिन लामोर चाहती थी ऐसा बात नहीं है और इसीलिए वो मेलिदा के बहुत पास आ जाती है। खैर इसके बाद सराचा भी कहती है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकती, तक वो किसी ऐसे बंदे के साथ मिली भी नहीं है। एलिस का आंसर भी कुछ इसी तरह का होता है, साथ ही लामोर भी ऐसा ही करती है। जहाँ पर इसके बारे लामोर कहती है, वेल हमारा टॉपिक हम लोग चेंज कर सकते हैं और इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे पास है। और इसके बाद वो कहती है, क्या हम लोग हॉरर स्टोरीज को कह सकते हैं? ऐसे भी हम लोग बातें करने के लिए आए हैं, तो इसलिए हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। एलिस भी स्टोरी को सुनने के लिए रेडी हो जाती है और इसके बाद लामोर अपना स्टोरी स्टार्ट करती है। एक बार एक हस्बैंड एंड वाइफ एक न्यू शहर में आता है। उन दोनों ने अपने लाइफ का एक न्यू स्टार्ट किया था। वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा हैप्पी थे, लेकिन उस शहर में आने के बाद उनका लाइफ पूरी तरह से चेंज होने वाला था। उस शहर के लोगों ने उन दोनों का लाइफ बहुत बुरी तरीके से चेंज कर दिया था। शहर के लोगों ने उनके ऊपर बहुत बुरा बिहेव किया। लेकिन एक दिन ऐसा क्या होता है मैं नहीं जानती, लेकिन हस्बैंड अपना होश खो बैठता है, यानी वो पागल हो चुका था और उसके बाद वो अपने वाइफ को मार डालता है। उसने अपनी बीवी का हट को काट के मार दिया था। जहाँ पर इसके बाद बाकी सारे लोगों के आने से पहले वो भागना चाह रहा था और इसलिए वो बाहर आ जाता है दौड़कर, लेकिन वो गिर जाता है और उसके हाथों से वही हार्ट नीचे गिर चुका था। जहाँ पर इसके बाद उसे सुनाई देता है उसके बीबी का हार्ट अब भी बातें कर रहा था। वो हस्बैंड इन सारी बातों से बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन इसके बाद वो फिर से वही अपने बीबी का हार्ट ले लेता है और उसके बाद वो अपनी बीवी का हार्ट को लेके जंगल में चला जाता है। लेडी इस स्टोरी को सुनकर बहुत ज्यादा ही डर जाती है। एलिस भी डर गई थी, लेकिन इसके बाद लामोर कहती है, वेल तुम लोगों ने पूरा स्टोरी अब तक नहीं सुना, क्योंकि इसके बाद ही असली कहानी स्टार्ट होता है। जहाँ पर इसके बाद सलाचा बाकी सारे स्टोरी को कहने लग जाती है। वेल उसके बीबी के हर्ट ने उसको पॉसेस कर लिया था। जहाँ पर इसके बाद ही वो हर्ट उसके हस्बैंड को लेके पानी में चला जाता है और इसके साथ ही वो दोनों पानी के अंदर आ चुके थे। ऐसे ही वो हस्बैंड भी मारा जाता है और इसके साथ ही कहानी खत्म होता है। लेकिन रुको, इसके बाद कहानी और बाकी है। उन दोनों के मरने के बाद शहर में एक और कहानी स्टार्ट होता है। जो वाइफ मरी थी जिसके हार्ट को निकाला गया था, वो एक ग्रेव वार्ड में बदल जाती है। उसका घोस्ट अब भी उसी शहर में था, जहाँ पर वो घोस्ट जब भी लड़कियों के पास आती है, लड़कियां जब भी उसी घोस्ट यानी ग्रेव विच को देखती है। इसके बाद ही ग्रेव विच बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इसके बाद वो लड़कियों के उसी स्टाइल में हट को निकालती है और उन सबको मार देती है। वेल उनके स्टोरी को सुनकर एलिस और मिलेडी वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाता है और इसके बाद ही वो दोनों कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही हॉरर स्टोरी है, मैं अब और ये नहीं सुनना, मैं अब चली जाऊंगी। जहाँ पर इसके बारे लामोर कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही स्टोरी कह दी। वेल ये स्टोरी फेक है। इसके बारे अचानक से उनके पार्टी का लाइट ऑफ हो जाता है। केरा सीन को देखकर कहती है, लाइट ऑन करो, किसने इसको ऑफ किया? और इसी बीच उनके आगे एक रेड ऑरा में विच आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा ही अलग सा लग रही थी। सेफा कहती है, तुम कौन हो? और इसके बाद ही वो लड़की कहती है, मैं हूँ ग्रेव विच। सब लोग ग्रेव विच को देखकर बहुत डर गई थी। जहाँ पर मिलिदी सोच रही होती है अब उनके साथ क्या होने वाला है। केरा कहती है, मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए। और उसके बाद ही वो विच केरा के पास आ जाती है और वो केरा को गिरा देती है। खैर इसके बाद वो विच मेलिदा के पास आ जाती है, जहाँ पर मेलिदा अपना अटैक का ट्राई करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। जहाँ पर इससे डरकर सब लोग इधर से भागने लग जाते हैं। मेलिदा, लामोर, एलिस और सलाचा एक साथ ही भाग जाते हैं और वो लोग उसी टनल में आ चुके थे और वो चारों उसी टनल में आ जाते हैं जहाँ से उन चारों ने पार्टी में एंटर किया था। वेल वो चारों बहुत डर गई थी और इसके बाद वो लोग ऐसे ही आगे भाग रहे होता है। उनके पैरों के नीचे पानी होता है, तो इसलिए वो लोग इतना ज्यादा स्पीड में भी भाग नहीं सकते थे।
कुछ ही दूरी आने के बाद वो लोग अपने पीछे देखते हैं। उनके पीछे कोई नहीं होता। लामोर आगे जाके देखती है, वो विच उनके पीछे नहीं आई थी। और इसी बात को जानकर वो लोग थोड़ा रिलैक्स होता है। वो चारों डिसाइड करते हैं वो लोग जल्द ही इस टनल को क्रॉस करके बाहर चले जाएंगे और उसके बाद कूफा और प्रिकेट सब बात को संभाल लेंगे। वो चारों बातें करते हुए एग्जिट की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर बीच में लामोर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो कहानी हम लोगों ने कहा था वो एक फेक था। यानी सब लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं, कोई घोस्ट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके बाद ये ग्रेव विच कौन है? खैर वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और इसी बीच मेलिदा के पैरों में एक चीज आ जाता है जो कि चिपचिपा था। मेलिदा बहुत डर जाती है और उसके बाद वो नीचे देखती है, जहाँ पर उसके पैरों के नीचे एक हार्ट टाइप का कुछ था, जिसको देखकर मेलिदा और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये किसी का दिल हो सकता है। खैर इसके बाद वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और उन चारों को ऐसा लगता है वो ग्रेव विच उनके पीछे ही आ रही है। वो लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक जगह में आकर वो चारों एक साथ ही गिर जाते हैं। गिरने के साथ ही वो लोग देखते हैं उनके आसपास बहुत सारे ऐसे ही हर टाइप की चीज आ चुका था। गिरने के बाद उनके कपड़े भीग चुके थे, साथ ही उन लोगों ने बहुत सारे हट को भी देखा था। खैर इसी बीच उनके बॉडी में ऊपर से कुछ लिक्विड गिरने लग जाता है, जो कि ये अजीब होता है। इससे वो लोग और भी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो लोग फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। वो लोग आ चुके थे एक प्लेस में जहाँ पर इससे आगे एग्जिट था। ग्रेव विच इधर भी आ चुकी थी। सलाचा इन सारी बातों से पहले ही बहुत ज्यादा गुस्सा थी और इसके बाद वो अटैक के लिए रेडी होती है, लेकिन उसका अटैक कुछ भी काम नहीं आता। वो खुद ही गिर जाती है। लामोर सलाचा को लाने के लिए चली जाती है। खैर इसके बाद एलिस भी डिसाइड कर लेती है क्योंकि बहुत हो गया, ग्रेव विच उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी और इसीलिए वो अटैक करने के लिए आगे जाती है, जहाँ पर इसको देखकर एलिदा कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद वो दोनों मिलकर आगे लड़ने के लिए चले जाते हैं। मेलिदा अपना अटैक कर देती है, जहाँ पर वो ग्रेव विच इसको बहुत इजीली रोक पाती है। उसके पास एक अलग ही तरह का पावर था, जिसको देखकर वो चारों बहुत डर जाते हैं। तामोर और सराचा भी उनके पास आ जाती है और उसके बाद वो लोग जान जाते हैं इस विच का वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो भागना उनके लिए सबसे अच्छा पाथ है और इसीलिए वो चारों फिर से भागना स्टार्ट कर देते हैं। खैर उनके आगे एग्जिट आ चुका था, जहाँ पर वो ग्रेव विच भी उनके पीछे होती है। वो उन चारों को पकड़ने वाली थी, लेकिन कुछ न कुछ करके वो चारों उसी एग्जिट से बाहर आ जाते हैं। चारों बाहर आकर बहुत हैप्पी थे और उसके बाद वो लोग सोच रहे थे, काश कूफा इधर होता, वो इस विच को बहुत इजीली हरा सकता था। खैर इसके बाद ही मेलिदा अपने आगे देखती है, जहाँ पर कूफा इधर ही होता है। वो एक अंधेरे जगह में उनको ही देख रहा था। खैर इसके बाद ही मेलिदा कूफा के पास आ जाती है। वो कहती है, इंस्ट्रक्टर हमारे साथ एक बहुत बुरा हादसा हो चुका है। नहीं जानती बाकी सारी लड़कियों का क्या हुआ है, लेकिन हमारे पीछे एक ग्रेव विच है जो कि हमें मारना चाहती है। आपको कुछ करना होगा। कूफा पहले तो कुछ भी नहीं कह रहा था। खैर इसके बाद वो कहता है, वेल तुम किसके साथ बातें कर रही हो, मैं कूफा नहीं हूँ। और उसके बाद वो अपना मुंह दिखा देता है। कूफा के बॉडी से भी हट गायब हो चुका था, जहाँ पर उसके मुंह से भी खून बाहर आ रहा होता है। एलिदा और बाकी दिनों ये सीन देखकर बहुत सारा ही डर जाता है और वो दिनों बेहोश हो चुके थे। खैर इसके बाद ही सीन आता है मेलिदा के रूम में, जहाँ पर वो चारों सही हालत में होता है। कूफा भी नॉर्मल बॉडी में आ चुका था। खैर इसके बाद कूफा सबको बता देता है उसने लड़कियों के साथ प्रैंक किया है। वो विच कौन थी, क्योंकि आप तो आखिर में आई थी, तो वो विच कौन हो सकती है। और उसके बाद ही कूफा कहता है, वो विच और कोई नहीं प्रिकेट थी। प्रिकेट ने अपने गेटअप का चेंज किया था और उसके बाद वो एक विच बन गई, जहाँ पर इसके बाद उसने बस अपने माना का यूज किया। लेकिन मुझे ये प्रैंक करके बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर उसके बादों से चारों लड़कियां बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ चुके थे और इसके बाद वो लोग कूफा को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा इसमें इतना गलती नहीं था। लेकिन इसके बाद भी वो लोग कूफा से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन। चारों लड़कियां एक साथ ही सो चुके थे और इसके बाद कूफा भी इधर से जाने वाला था, लेकिन मेलिदा कूफा को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो भी नींद पे होती है। लेकिन वो कह रही थी, आपको मेरे साथ ही रहना होगा। कूफा मेलिदा की बातों को मान लेता है और इसके बाद ही एपिसोड एंड होता है। तो आगे क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, साउनारा।